देखो अपन बात कर रहे थे एनएसी समाकलन की बात कर रहे थे, आवाज आ रही है क्या भाई? एनएसी समाकलन के बारे में अपन बात कर रहे थे। देखो एनएसी समाकलन के अंदर अपन ने एक तो बात ये थी कि मानक सूत्रों से अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे कि मानक सूत्रों से अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं। देखो एक बार शुरू से अपन बात कर लेते हैं दोबारा। देखो मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन कैसे कर सकते हैं वो बात अपन ने की थी। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे देखो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे देखो खंड से समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अपन कैसे कर सकते हैं। देखो तो मानक सूत्रों पे आधारित समाकलन का मतलब तो क्या, यानी कोई भी समाकलन अपने को दे रखा है तो उसको मानक सूत्र में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे अपन बात कर रहे थे उस दिन a⁻10⁻x है, या जैसे मान लो कोई भी समाकलन तो मानक सूत्र में उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, फिर उसकी सहायता से कैसे समाकलन कर सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या है भाई, फलन इस टाइप से दिया हुआ, एक तो मान लो अपने को fx दिया हुआ, साथ में इसका डेरिवेटिव्स दिया हुआ, तब fx बराबर t मान के अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो fx बराबर t मानने से समाकलन वो मानक रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर आसानी से समाकलन किया जा सकता है। देखो भाई या तो जैसे मान लो दो फलन इस टाइप से हो कि एक फलन दूसरे का अवकलज हो, या फलन के किसी भाग का अवकलज यहाँ पे विद्यमान हो, तो उस भाग को t मानने से समाकलन वो क्या मानक रूप में परिवर्तित हो जाता है, तब अपन समाकलन मानक रूप में परिवर्तित करके पीछे जो अपने सूत्र पढ़े उसे समाकलन कर सकते हैं। देखो फिर अपन बात कर रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कर रहे थे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखो दोनों ही मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के अंदर अपन बात कर रहे थे कि दो फलन मान लो गुणा में दे रखे हैं, एक fx दे रखा है, एक gx दे रखा है। देखो अब अगर प्रतिस्थापन विधि नहीं लग रही है तब अपन ये विधि काम में लेके देखेंगे। देखो और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आइलेट का जो फॉर्मूला होता है उसके अनुसार फर्स्ट सेकंड मानेंगे। देखो इनवर्स वाला अगर फंक्शन है तो उसको सबसे पहले मानते हैं, लॉग वाला फंक्शन है तो उसके बाद में मानते हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन को उसके बाद में माना जाता है। पढ़ा था ना अपन एक फॉर्मूला, आइलेट का फॉर्मूला पढ़ा था। देखो इनवर्स वाला फंक्शन है सबसे पहले माना जाएगा, उसके बाद में लॉग वाले फंक्शन को मानते हैं। देखो उसके बाद में अपन क्या करते हैं, एल्जेब्रिक वाला फंक्शन है जैसे x है, x स्क्वायर है, उसको मानते हैं। देखो उसके बाद में क्या करते हैं, ट्रिकोनमेट्रिक वाला कोई फंक्शन है, मान लो sin x है, cos x है, उसको अपन मानते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जैसे e⁻x है, a⁻x है, उसको अपन मानते हैं। देखो या अपन ये कह सकते हैं देखो जिसका समाकलन आसानी से हो जाता है उसको क्या मानना चाहिए, सेकंड मानना चाहिए। देखो फिर फर्स्ट सेकंड मान के अपन समाकलन करते हैं, ये बात अपन कर रहे थे। देखो फिर अपन ये भी बात की थी अगर लघुगुणक की फलन है या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अगर अकेला दिया हुआ है तब उसका समाकलन कैसे करते हैं। फिर जैसे log x है तो log x का समाकलन किस तरीके से करते हैं, साथ में अपन क्या करते हैं इकाई को ले लेते हैं, 1 को ले लेते हैं। देखो इसको अपन सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फिर वही फर्स्ट सेकंड मान के समाकलन करने वाला जो तरीका होता है वो अपन लगाते हैं। देखो ऐसे ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन दे रखा है, मान लो sin इनवर्स x दे रखा है या tan इनवर्स x दे रखा है, तो इसका समाकलन करने का भी अपन ने तरीका देखा था। देखो भाई यहाँ पे tan इनवर्स x के साथ में अगर और कोई नहीं है तो अपन क्या करेंगे, साथ में एक ले लेंगे। देखो इसको अपन सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे, फिर वही तरीका अपन लगा के समाकलन कर सकते हैं। देखो उसके बाद में अपन बात कर रहे थे देखो इस टाइप की अगर फॉर्म बन रही है भाई e⁻x बन रहा है, साथ में मान लो fx प्लस f' बन रहा है, याद है या भूल गई, इसका कितना होता है समाकलन, e⁻x fx होता है। देखो और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए एग्जाम में। देखो e⁻x है, यहाँ पे fx होना चाहिए, यहाँ पे f' होना चाहिए, यानी जो फलन अपने को दे रखा है उसका अवकलज यहाँ पे विद्यमान है, तो सीधा इसका अपन समाकलन कर सकते हैं। कितना होता है समाकलन, e⁻x fx प्लस कांस्टेंट होता है। ऐसे इसके अलावा अपन एक फॉर्म और पढ़ी थी, कौन सी फॉर्म पढ़ी थी, x f' हो प्लस fx हो। देखो भी समाकलन वैसे भी अपन कर सकते हैं इसका, अगर ये तरीका अपने ध्यान में नहीं है तो भी समाकलन हो सकता है, वही तरीका e⁻x को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर अपन समाकलन करेंगे। लेकिन अगर तरीका याद है तो तुरंत अपन आसानी से समाकलन कर सकते हैं। देखो यहाँ fx होना चाहिए, यहाँ इसका अवकलज होना चाहिए, तो सीधा समाकलन हो जाएगा, e⁻x fx हो जाएगा। देखो ऐसे इसका समाकलन अगर अपन को करना है तो कितना आएगा समाकलन, भाई अलग अलग लिख के अपन कर सकते हैं ना भाई। वैसे तो अगर अपन देखें तो इसका समाकलन अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो यहाँ आ जाएगा fx dx आ जाएगा। देखो अब इसको अपन दो फलन गुणा में दिए हुए हैं और जिसका समाकलन आसानी से हो जाता है उसको अपन सेकंड मान लेते हैं। देखो तो इसको अपन सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। देखो फिर अपन समाकलन करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका समाकलन कितना आ जाएगा, x fx प्लस c आ जाएगा। देखो तो ये सारी बातें अपन कर रहे थे। देखो एनएसी समाकलन है उसकी 4-5 मेथड अपने को दे रखे हैं, 3 मेथड अपने पढ़ लिए हैं देखो अभी तक, है ना। आज अपन बात कर रहे हैं देखो बीजीय फलनों का समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं।
बीजीय फलनों का समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं? बीजीय फलनों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, बीजीय फलनों का समाकल। देखो बीजीय फलन है, उनको दो भागों में बांटा गया। देखो एक तो अपन बात कर रहे हैं, देखो परिमेय फलन, रेशनल फंक्शन, यहां से लिख लेना भैया आप लोग, रेशनल फंक्शन। एक अपन बात कर रहे हैं देखो अपरिमेय फलन, बीजीय फलनों का समाकलन है, उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। देखो एक तो परिमेय फलनों का समाकलन कैसे होता है, अपरिमेय फलनों का समाकलन कैसे होता है, वो अपन देखेंगे। देखो परिमेय फलन का मतलब है देखो इस टाइप का फलन, जैसे 1/ax² प्लस bx प्लस c है मान लो, या मान लो इस टाइप का कोई फंक्शन दे रखा है px प्लस q है, नीचे मान लो ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है। देखो इस टाइप का जो फलन है उसको अपन कह रहे हैं परिमेय फलन कह रहे हैं। देखो ऊपर कोई फलन हो, नीचे कोई फलन हो, यहां भी अपन जैसे 1 की बात कर रहे हैं तो अचर फलन कह सकते हैं उसको अपन। तो इस टाइप का अगर कोई फलन है तब उसको अपन कह रहे हैं परिमेय फलन कह रहे हैं। देखो रेशनल फंक्शन कह रहे हैं। देखो तो इनका समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं? देखो अपरिमेय फलन का मतलब है इस टाइप का फलन। देखो 1/√ax² प्लस bx प्लस c की बात कर रहे हैं। देखो अपन ये बात जानते हैं, देखो √2 √3 ये अपरिमेय संख्याएं होती है, तो उसी तरीके से अपन बात कर रहे हैं। देखो 1/√ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन कैसे कर सकते हैं? px प्लस q अपॉन ये देखो √ax² प्लस bx प्लस c, इसका समाकलन कैसे कर सकते हैं? देखो ऐसे ही मान लो ये समाकलन है, देखो जैसे px प्लस q है, साथ में मान लो √ax² प्लस bx प्लस c दे रखा है। देखो तो इनके समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं? देखो क्या ऐसे लिख लेना एक बार, केवल √ax² प्लस bx प्लस c की बात कर रहे हैं। देखो तो इन फलनों का समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं? देखो देखो यहां अपन सीख रहे हैं बीजीय फलनों का समाकलन। बीजीय फलनों के उस दो भागों में अपन बांट सकते हैं। देखो एक तो परिमेय फलन होते हैं, एक अपरिमेय फलन होते हैं। देखो अपरिमेय फलन का मतलब जैसे √2 टाइप की जो फंक्शन है, मेन की जो घात है वो जैसे 1/3 है, 1/2 है, इस टाइप की अगर घात है तब अपन उनको अपरिमेय फलन कह रहे हैं। देखो उस टाइप का जो फलन है वो परिमेय फलन कहलाता है। तो इनका समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं वो अपन देख रहे हैं। देखो लिख लिया गया यहां तक। अब यहाँ पे देखो दो मेथड अपन देख सकते हैं। देखो एक तो होता है आंशिक भिन्नों में वियोजित करके, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है, और एक होता है पूर्ण वर्ग विधि। देखो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आंशिक भिन्न विधि की बात कर रहे हैं। देखो इनके समाकलन करने के दो तरीके अपन पढ़ेंगे। देखो पहला तरीका अपन पढ़ रहे हैं आंशिक भिन्न विधि, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यदि परिमेय बीजीय फलन में अंश की घात हर की घात से कम है तथा हर के गुणनखंड संभव है तब अपन आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन करते हैं। लेकिन यदि अंश की घात हर की घात के बराबर है या अधिक है तब पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? हर का भाग देकर अंश की घात कम बनानी पड़ेगी, बाद में आंशिक भिन्नों में वियोजित कर समाकलन करेंगे। देखो भिन्नों में वियोजित अपन कैसे करते हैं? जैसे 1/x-2 x-4 है तो इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे, तब आएगा a/x-2 प्लस b/x-4। पहले अपन बात कर रहे हैं कि आंशिक भिन्नों में वियोजित अपन कैसे करते हैं। तो 1/x-2 x-4 है, इसको अपन लिख सकते हैं a/x-2 प्लस b/x-4। अब a और b का मान एक तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम लेके फिर अपन उससे निकाल सकते हैं। देखो एक शॉर्ट तरीका यहाँ पे अपन देख सकते हैं। देखो जैसे इसके साथ में a का मान कितना आएगा उसका मान निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। यहां जैसे देखो x-2 है तो यहां से अपन x का मान निकाल लेंगे, यहां से जो x का मान आएगा वो अपन इसके अंदर रख देंगे, इसको छुपा लेंगे। देखो x-2 के साथ में कितना आएगा ये देखने के लिए x-2 को छुपा लेंगे, यहां से अपन x का मान निकाल लेंगे। जितना x का मान आता है वो बाकी फैक्टर के अंदर रख देंगे, x-2 को छुपा लेंगे। तो यहाँ पे x की जगह अपन रखेंगे तो x की जगह रखने पे कितना आएगा?
1/2 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। देखो ऐसे b का मान देखने के लिए अपन क्या करेंगे, b के साथ में कितना है देखो x-4 है, x-4 को छुपा लेंगे और यहां से x का मान निकाल लेंगे। x का मान कितना आएगा 4, तो x की जगह 4 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा देखो b बराबर कितना आ जाएगा, x की जगह अगर 4 रखेंगे तो ये बनेगा 4 - 2 यानी कितना बनेगा 1/2 बनेगा। देखो तो a बराबर माइनस के 1/2, b बराबर 1/2 रख के फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं। देखो 1/x-2 x-4 है तो इस तरीके से अपन उसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर सकते हैं। देखो या एलसीएम लेके अपन कर सकते हैं। देखो इसका लघुत्तम ले लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, फिर निकालते हैं ना, एक बार a को 0 बना देंगे, b का मान निकाल लेंगे, फिर b को 0 बना के a का मान निकाल लेंगे। देखो ऐसे देखो अपन और देख सकते हैं, कोई भी मान लो मान ले रहे हो आप, जैसे मान लो ये लिख रहे हैं अपन 2x + 3 लिख रहे हैं। देखो नीचे मैंने लिख दिया, मान लो x-2 लिख दिया, x-5 लिख दिया। देखो अब इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित कर रहे हैं। देखो अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं, कितना आएगा, आंशिक भिन्नों में वियोजित कर रहे हैं, इसको अपन लिख देंगे देखो a/x-2 लिख देंगे। देखो प्लस आ जाएगा b/ कितना हो जाएगा x-5 हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा, साथ साथ लिख लेना भाई, अपनी कॉपी के अंदर लिख लो साथ साथ। देखिए अब a का मान निकालना है, कैसे निकालेंगे देखो अपन a का मान, x-2 है ना, देखो यहाँ पे x-2 है तो x-2 को छुपा लेंगे। देखो बाकी जो बचा है उसमें x की जगह कितना रख देंगे 2, यहाँ से x का मान 2 आ रहा है तो बाकी में x की जगह 2 रख देंगे। देखो तो x की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर तो कितना बन जाएगा, देखो x की जगह मैं 2 रख रहा हूँ, देखो x की जगह 2 रखेंगे तो ऊपर तो बनेगा कितना 7, और यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा -3, तो a का मान आ जाएगा -7/3 आ जाएगा। देखो a का मान आ जाएगा -7/3 आ जाएगा। अब b का मान निकालना है, देखो अपने को b का मान निकालना है, b का मान कितना आएगा, इस फैक्टर के लिए नहीं देख रहे हैं देखो अपन, तो यहां से x का मान कितना आएगा 5, अब इसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ है उसमें x बराबर 5 रख देंगे। देखो इतने इतने में x की जगह 5 कर देंगे। देखो इसको छुपा लेंगे, बाकी में x की जगह अपन 5 कर देंगे। देखो x की जगह 5 करेंगे तो ऊपर तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। देखो नीचे x की जगह 5 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। देखो 3 आ जाएगा। तो ऐसे a और b का मान अपन निकाल सकते हैं, वो अपन यहाँ पे रखेंगे, फिर आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन कर लेंगे। देखो इसका ये ठीक है कि बात यहाँ तक, इस तरीके से आंशिक भिन्नों में वियोजित अपन कर सकते हैं। देखो कोई भी मान लो अपने को दे रखा है, जैसे ये दे रखा है, मान लो x-2 का स्क्वायर दे रखा है, x-3 दे रखा है। देखो 1/x-2 का स्क्वायर है, x-3 है। देखो वन अपॉन x-2 का स्क्वायर है, x-3 है। इसको अपन कैसे लिखते हैं देखो, आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं तो a/x-2 लिखते हैं। देखो a/x-2 लिखेंगे प्लस b/x-2 का स्क्वायर लिखेंगे। देखो अगर x-2 का क्यूब होता तो क्यूब तक लिखते, प्लस कितना आ जाएगा c/ में कितना आ जाएगा x-3 आ जाएगा। 1/x-2 का स्क्वायर x-3 है, इसको अपन ये लिखेंगे। देखो a/x-2 प्लस b/x-2 का स्क्वायर प्लस c/x-3। देखो अब सुनेंगे, देखो जो ओरिजिनल फैक्टर है ना, उसका उस वाले का तो मान अपन यहां से सीधा निकाल सकते हैं। देखो जैसे इसका मान है, देखो x-2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे x-2 का स्क्वायर है, तो इसका मान तो अपन सीधा निकाल लेंगे। देखो x-2 का स्क्वायर है, तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा 2 आएगा ना, अब x बराबर 2 इसमें रख देंगे। देखो इसको छुपा लेंगे, x बराबर 2 इसमें रख देंगे। देखो इतने इतने में x बराबर 2 रख देंगे, तो b का मान कितना आ जाएगा, देखो x बराबर 2 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा 1/-1 ये आ जाएगा। देखो इसका मैं मान निकाल रहा हूं, देखो यहाँ से x बराबर 2 अपन रखेंगे, इसको छुपा लिया, बाकी जो बचा हुआ उसमें x बराबर 2 रखेंगे। देखो इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा -1 आ जाएगा। देखो ये ठीक है कि बात। यहां से देखो इसका मान निकालेंगे, c का मान निकालेंगे। देखो c x-3 है, देखो x-3
यहां से कितना आ जाएगा, x बराबर 3, देखो x बराबर 3 इसके अंदर रख देंगे, देखो x, यहां से x का मान कितना आएगा 3, तो x बराबर 3 इसके अंदर रख देंगे, इसको छुपा लेंगे, देखो x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो x बराबर 3 रखने पे इसका मान कितना हो जाएगा 1/1, यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो अब इसका मान अगर निकालना है तो इसका मान निकालने का देखो एक तरीका तो ये कि इसको वही गुणा करके वैसे अपन गुण निकालें, देखो दूसरा तरीका ये कि x बराबर 0 रख देना, देखो इसमें x बराबर 0 रख देना पूरे के अंदर x बराबर 0 रख दो, फिर a का मान आ जाएगा। देखो पूरे के अंदर x बराबर 0 रख रहे हैं, देखो x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, एक शॉर्ट मेथड है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। x बराबर अगर अपन 0 रखेंगे तो इधर रखेंगे तो कितना आएगा, देखो जहां भी x है वहां पे 0 रख दो, देखो x की जगह अगर अपन 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, x की जगह अगर अपन 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखने पे ये कितना बन जाएगा 4, यहाँ x की जगह 0 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा -3, देखो यहाँ x की जगह 0 करेंगे तो ये बनेगा a/-2, यहाँ पे x की जगह अगर अपन 0 करेंगे तो x की जगह 0 करने पे ये कितना बनेगा 4, यहाँ पे x की जगह 0 करेंगे तो ये बनेगा -3 बनेगा। देखो अब b और c का मान यहाँ से रख दो, देखो ये b और c का मान इसमें रख देंगे जिससे a का मान आ जाएगा। देखो ये सारे मान अपन रख रहे थे, यहाँ पे कितना बन जाएगा, देखो -1/12 बन जाएगा, देखो ये आ जाएगा -a/2 आ जाएगा। देखो b का मान रख देंगे, देखो b की जगह रख रहे हैं -1 रख दिया, देखो b का मान, c का मान रख देंगे, c की जगह रख रहे हैं 1/3 रख रहे हैं, देखो c की जगह अपन 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा कितना -1/3 बन जाएगा। देखो अब यहां से a का मान निकालो, देखिए कितना आता है, यहां से a का मान निकाल लेंगे। देखो साथ साथ लिख लिया करो, जैसे बोर्ड पे लिखा करो भाई, साथ साथ बोर्ड पे लिखते लिख लिया करो, फिर समझा देंगे उसको। यहां से a का मान देखो, देख कितना आता है, कितना आ रहा है a का मान, a का मान निकाल लो, यहां से कितना आ रहा है -1, यहां से a का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यहां से a का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। वैसे आप निकाल के देखोगे तो भी इतना ही मान आएगा। वैसे अगर अपन, ये तो ऑब्जेक्टिव में एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी तरीका तो वो ये देखो लघुत्तम लेके गुणा करने वाला। भाई यहाँ पे इसका दूसरा तरीका ही मैं बता देता हूँ, इसका लघुत्तम ले लेंगे अपन, फिर उस तरीके से करेंगे। देखो घातों की तुलना करके अपन उस तरीके से करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इसी तरीके से, हो जाएंगे सारे आंशिक विनोम भी। हालांकि इनकी जरूरत है भी नहीं, x-2 का स्क्वायर x-3 इनकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं अपने को, इनकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी भी नहीं, सिंपल जो क्वेश्चन है उनकी जरूरत पड़ेगी। देखो तो यहां से अपन देख सकते हैं a बराबर -1 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। देखो a b c के ये मान आ जाएंगे। देखो अब कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे एक तो स्टैंडर्ड मानक सूत्र है, देखो दो तो मानक सूत्र अपन देख रहे हैं। देखो इसका समाकलन अपन कर रहे हैं। देखो 1/x² - a² का समाकलन कैसे कर सकते हैं। देखो अब वही देखो अपन देख रहे हैं यहाँ पे परिमेय फलन है। देखो परिमेय फलन है तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे, देखिए हर के गुणखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो देखो देखिए हर के गुणखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। x² - a² है, इसके फैक्टर हो सकते हैं, यानी कितना हो जाएगा x - a और x + a हो जाएगा। देखो तो सबसे पहले अपन इसके फैक्टर कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अपन इसके फैक्टर कर रहे हैं। देखो यहां तक ठीक है ये बात। अब इसको आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे। देखो आंशिक विनोम में वियोजित कर रहे हैं। देखो अब आंशिक विनोम में वियोजित सीधा ही अपन करेंगे। देखो यहां लिख लेंगे, देखो x - a लिख रहे हैं। देखो यहां x - a लिख रहा हूं मैं, यहां पे x + a लिख रहा हूं। देखो ये लिख रहा हूं। देखो यहां मैंने x - a लिख लिया, यहां पे मैंने x + a लिख लिया। देखो x - a वाले इसका मान कितना आएगा, देखो यहां से x का मान निकाल लेंगे, यहां से x का मान कितना आ गया, देखो a। अब इसको छुपा लेंगे। देखो बाकी जो बचा हुआ है उसमें x बराबर a रख देंगे। देखो बाकी जो बचा हुआ है उसमें x बराबर a रख देंगे तो कितना आएगा 1/2a आएगा। देखो 1/2a आ जाएगा। देखो 1/2a आ जाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो x + a के साथ में कितना आएगा, इसको छुपा लेंगे। देखो यहां से x का मान कितना आएगा, देखो -a। बाकी जो बचा हुआ है उसमें x की जगह रख देंगे, -a रख देंगे। देखो तो ऊपर कितना हो जाएगा -1/2a हो जाएगा। देखो साथ में आ जाएगा कितना dx आ जाएगा। देखो dx आ जाएगा, इतना आएगा। देखो
अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2a तो पूरे से बाहर ही आ रहा है, देखो 1/2a पूरे से बाहर आ रहा है, तो 1/2a पूरे से बाहर ले लेंगे। देखो यहां बच जाएगा 1/x माइनस ए, माइनस यहां पे आ जाएगा कितना x प्लस ए आ जाएगा। देखो साथ में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो अब इसका समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो ये कितना बन जाएगा 1/2a, 1/x माइनस ए का समाकलन कितना हो जाएगा, देखो log x माइनस ए। इसका समाकलन कितना हो जाएगा, देखो log x प्लस ए, प्लस कितना आ जाएगा कोस्टेंट, कोस्टेंट आ जाएगा। देखो ये आएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2a, log m माइनस log n का फॉर्मूला बन रहा है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस कितना आ जाएगा कोस्टेंट, प्लस कोस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से अपने पास एक फॉर्मूला आ गया, देखो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के समाकलन का। देखो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के समाकलन का एक सूत्र आ गया, जो कि सीधा याद भी रखना है अपने को। देखो कितना होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये होता है। देखो अगर ऐसे आप इसको लिख रहे हो तो साथ में ये कंडीशन लगाओगे, देखो जहां पे x का मान क्या है ग्रेटर देन a है। देखो जहां x ग्रेटर देन a है। देखो क्योंकि अपन ये बात जानते हैं, देखो log है वो नेगेटिव मानों के लिए डिफाइंड नहीं होता है भाई। अगर x बराबर अपन a ले लेंगे तो देखो ये डिफाइंड नहीं होगा। x बराबर अगर a ले लेंगे तो log 0 बन जाएगा, और log 0 क्या होता है अपरिभाषित होता है। ऐसे x का मान अगर अपन a से छोटा ले लेंगे ना, तब भी ये log नेगेटिव बन जाएगा। देखो अगर log के साथ में नेगेटिव आता है तो log डिफाइंड नहीं होता है, तो साथ में ये कंडीशन लगा देंगे जहां पे x का मान क्या है ग्रेटर देन a है। देखो जहां पे x क्या है ग्रेटर देन a है। देखो अगर ये कंडीशन नहीं लगा रहे हो तब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस सी भी आएगा भैया, ऐसे अपन लिख देंगे भाई, ये लगा देंगे। अगर साथ में कंडीशन नहीं लिखी हुई है तब अपन ऐसे समाकलन लिख सकते हैं भाई 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मापांक, ये अपन लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला याद करेंगे, देखो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, जहां पे x का मान क्या है ग्रेटर देन ए। देखो x का मान अगर ग्रेटर देन ए होता है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो x का मान अगर ग्रेटर देन ए है तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो ऐसे ही अपन देख सकते हैं, देखो इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, देखो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन है। देखो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन है। देखो वही देखो हर के गुणखंड हो सकते हैं, यहां भी हर के गुणखंड हो सकते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं, देखो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स, ये लिख सकते हैं। 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहां तक ठीक है की बात। अब इसके गुणखंड कर रहे हैं, देखो अपन ये गुणखंड हो गया, अब इसको आंशिक विनों में वियोजित कर रहे हैं। देखो यहाँ a माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस एक्स हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा, इतना आ जाएगा। देखो इसके साथ में क्या आएगा ये देखने के लिए, देखो यहां से x का मान निकाल लेंगे, यहां से x का मान कितना आएगा a। अब बाकी जो बचा हुआ उसमें x बराबर a रख देंगे। देखो इसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ उसमें x बराबर a रख देंगे। देखो तो कितना आएगा 1/2a, 1/2a आ जाएगा। देखो अब यहां से x का मान निकालेंगे, देखो यहां से x का मान कितना आएगा माइनस ए आएगा। देखो तो इसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ उसमें x बराबर रख देंगे, माइनस ए रख देंगे। देखो बाकी जो बचा हुआ उसमें x बराबर माइनस ए रखेंगे तो ये कितना बनेगा प्लस का 1/2a तो बन जाएगा, प्लस का 1/2a बन जाएगा। देखो साथ में कितना आ जाएगा dx आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो सही किया ना अपन ने, a माइनस एक्स यहां से अगर अपन देखें तो x का मान कितना आएगा a तो आएगा, इसको छुपा लिया, x की जगह a रखेंगे 1/2a आएगा। देखो यहां से x का मान कितना आया माइनस ए, माइनस ए इसमें रखेंगे तो कितना बन रहा है प्लस बन रहा है। देखो 1/2a बाहर आ जाएगा। देखो 1/2a बाहर आ जाएगा। देखो यहां आ जाएगा a माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, ये आ जाएगा। इसका समाकलन अपन कर सकते हैं, कितना आ जाएगा देखो समाकलन इसका 1/a माइनस एक्स है तो 1 की वजह से समाकलन हो जाएगा कितना log a माइनस एक्स, फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका भाग और लगेगा। देखो
x का गुणांक यहाँ पे -1 है, तो -1 का भाग लेंगे तो साथ में माइनस आएगा। देखो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, देखो इसका समाकलन हो जाएगा log a प्लस एक्स प्लस आ जाएगा कोस्टेंट, कोस्टेंट आ जाएगा। यहां से अपन लिख सकते हैं देखो 1/2a log m माइनस log n बनना है, देखो log m माइनस log n बनना है तो इसको लिख सकते हैं log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कितना आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा, देखो प्लस कोस्टेंट आ जाएगा। देखो उसमें क्या लिया था अपन, x का मान a से, यहां पे अपन देख रहे हैं देखो a का मान x से बड़ा होना चाहिए भाई, a का मान x से बड़ा होगा तभी ये डिफाइंड होगा। देखो तो साथ में लिख देंगे कंडीशन, देखो 1/a² माइनस x² dx से इसका इंटीग्रेशन आएगा देखो 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कोस्टेंट, जहां पे a का मान क्या है देखो x से बड़ा है, a का मान x से बड़ा होना चाहिए। देखो a का मान x से बड़ा होगा तभी ये डिफाइंड होगा। देखो तो दो सूत्र अभी अपने याद किए हैं, देखो 1/x² माइनस a² का तो कितना हो जाएगा 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a हो जाएगा। देखो ऐसे a² माइनस x² है तब इसका ये फॉर्मूला होगा। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका महत्व है भाई यहाँ पे ये बात समझना। देखो a अगर ग्रेटर देन x है तब ये सूत्र काम में लेना है, अगर a ग्रेटर देन x लिखा हुआ है क्वेश्चन में तब अपन ये सूत्र काम में लेंगे। देखो अगर x ग्रेटर देन a लिखा हुआ है तब वो सूत्र काम में आएगा पीछे वाला। भाई यहाँ पे x का मान ग्रेटर देन a नहीं हो सकता, x का मान ग्रेटर देन a नहीं हो सकता। अगर x का मान अपन a से बड़ा ले लेंगे तो फिर देखो ये नेगेटिव मान बन जाएगा, और log है वो नेगेटिव मानों के लिए डिफाइंड नहीं होता। देखो फर्स्ट ग्रेड 2013 में देखो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। देखो ऐसा ये दे रखा था, देखो तब अपने को इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया था। देखो 9 - 4x², इस इंटीग्रेशन का मान पूछा गया था। देखो ऑप्शन ऐसे दे रखे थे, देखो पहला ऑप्शन अपने को ये दे रखा था, सेकंड ऑप्शन अपने को ये दे रखा था। देखो थर्ड ऑप्शन अपने को ये दे रखा था। देखो प्लस कोस्टेंट दे रखा था। देखो फोर्थ ऑप्शन मान लो इनमें से कोई नहीं है, इस तरीके से दे रखा था। देखो अब सुनेंगे, इधर सुनेंगे। देखो अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई हो, देखो सुनना, इधर सुनना, देखो क्वेश्चन में कितना फर्क है। अगर ये कंडीशन मान लो अपने को नहीं दी हुई है तब तो इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे करेंगे। देखो अभी जो अपने लास्ट में जो सूत्र पढ़ा है 1/a² माइनस x², उस टाइप का इंटीग्रेशन तो हो गया ही भाई। अगर वो कंडीशन नहीं दी हुई होती तो इस इंटीग्रेशन का मान अपन इस सूत्र से निकालेंगे। देखो और इस सूत्र से अगर अपन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे अपन देखें तो इसका फॉर्मूला ये होता है। देखो अभी अपन बात कर रहे थे 1/2a log a प्लस एक्स होता है ना, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस कोस्टेंट होता है। लिखना मत, देखो इधर देखो एक बार। अब इस सूत्र से अगर अपन करते हैं तो देखो ये बन रहा है, इतना बन रहा है। देखो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो माइनस इसको अपन लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अब यहां से इससे अगर कंपैरिजन करें तो a का मान 3 हो गया। देखो a का मान 3 हो गया तो ये 1/6 आएगा। देखो यहाँ पे कितना आएगा, log आएगा। देखो a की जगह कितना आ जाएगा 3, प्लस x की जगह कितना आ जाएगा 2x, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा 3 - 2x आ जाएगा। देखो फिर जो x का कोफिशिएंट है उसका भाग और लगता है। देखो x का जो कोफिशिएंट है उसका भाग और लगेगा। देखो प्लस कितना आएगा, कोस्टेंट, कोस्टेंट आएगा। देखो अब इसको अगर अपन देखें तो इसका आंसर आ रहा है 1/12 log 3 + 2x अपॉन में कितना आ रहा है, देखो 3 - 2x आ रहा है। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर, देखो देखें सेकंड ऑप्शन सही है। देखो लेकिन आरपीएससी ने माना था थर्ड ऑप्शन सही। देखो और वैसे थर्ड ऑप्शन ही सही है,
ये ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता देखो, क्योंकि कंडीशन, अगर कंडीशन नहीं दी हुई है तब, अगर कंडीशन नहीं दी हुई है तब तो ये ठीक है ऑप्शन, लेकिन अगर वो कंडीशन दी हुई है 2x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है, अगर 2x मान लो आप उस कंडीशन को अगर अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर इसका मान अगर निकाल रहे हैं तो ये ऑप्शन आ जाएगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है तब ये ऑप्शन सही थोड़ी है भाई। यहाँ पे देखो 3 - 2x बन रहा है, 2x का मान अगर अपन 3 से बड़ा ले लेंगे, मान लो इस संख्या का मान अगर इससे बड़ा ले लेंगे तो ये तो नेगेटिव मान बन जाएगा, और ये नेगेटिव बन जाएगा तो लोग डिफाइंड ही नहीं होगा। देखो कहने का मतलब, इस बात का मतलब समझ रहे हो कि भाई यहाँ पे देखो इस कंडीशन का महत्व है। अगर ये कंडीशन नहीं दी हुई है तब तो इस इंटीग्रेशन का मान ये सही है, लेकिन अगर वो कंडीशन दी हुई है अपने को 2x ग्रेटर देन 3 दिया हुआ है तब इतना उत्तर नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा नहीं इतना उत्तर। अगर 2x ग्रेटर देन 3 है तब ये डिफाइंड ही नहीं है देखो ये फंक्शन, तब इसका मान अपन कैसे निकालेंगे? देखो 2x अगर ग्रेटर देन 3 दे रखा है तब अपन पहले वाला सूत्र काम में लेंगे। देखो इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे, देखो इसको अपन लिखेंगे -1/4x² -9 लिखेंगे। देखो माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे, माइनस इसमें से कॉमन लेके फिर अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो यहाँ पे अपने वो कंडीशन दे रखी है कि 2x ग्रेटर देन 3 है, देखो 2x ग्रेटर देन 3 है इसलिए माइनस कॉमन ले रहे हैं। देखो यहाँ पे अब अगर अपन देखें तो ये बन रहा है, देखो माइनस ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये आएगा। अब 1/x² - a² वाला सूत्र लगेगा। देखो और अभी अपन ने बात की थी 1/x² - a² का कितना होता है समाकलन 1/2a, सूत्र याद करो भी 1/2a log x - a, x - a/x प्लस। अब ये फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। देखो तो कितना बन जाएगा 1/2a, a का मान कितना हो गया 3 log x - a अपॉन x प्लस a, फिर x का जो कोफिशिएंट है उसका भाग और लग जाएगा। देखो प्लस आएगा कोस्टेंट आएगा। देखो यानी कितना बन जाएगा, माइनस है ना साथ में इसके, या माइनस है साथ, यहां से आ जाएगा माइनस का 1/12 है, माइनस का 1/12 बन जाएगा ना, साथ में आएगा कितना log 2x - 3 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस आएगा कितना कोस्टेंट आएगा। अब इस माइनस को अपन देखो घात में लिख सकते हैं ना, माइनस को घात में लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, या वैसे अपन जानते हैं देखो इसको log m - log n लिखेंगे तो माइनस log n वो लिखेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/12 है, इसको अपन लिख सकते हैं log 2x प्लस 3 अपॉन में आ जाएगा कितना 2x - 3 प्लस कितना हो जाएगा कोस्टेंट हो जाएगा। इस माइनस को मैंने घात में लिखा, देखो ये बात समझ रहे होगी, इस माइनस को मैंने घात में लिखा। देखो तो यहां लिख सकते हैं ना log m/n है, उसको माइनस कॉमन लेंगे तो log n/m बन जाएगा। देखो तो ये आंसर सही आएगा। देखो थर्ड ऑप्शन सही माना था आरपीसी ने, और इस तरीके से अगर अपन देखें तो थर्ड ऑप्शन ही सही है। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो इस कंडीशन का महत्व था यहाँ पे भैया, अगर 2x ग्रेटर देन 3 है तो इसका मतलब ये तो डिफाइंड ही नहीं होगा। देखो इसको अगर अपन 3 - 2x लिख देंगे तो वो तो डिफाइंड ही नहीं होगा। देखो तो इसलिए माइनस कॉमन लेके और फिर इस तरीके से सोल्व करेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ही 1/x² - 5x प्लस 6 दे रखा है। देखो यहां अपन सीख रहे हैं, देखो बीजीय फलनों का समाकलन करना सीख रहे हैं। पहला मेथड अपन सीख रहे हैं आंशिक विनोम में वियोजित करके। तो सबसे पहले तो ये देखिए हर के गुणखंड हो सकते हैं क्या, 1/x² - 5x प्लस 6 है, अगर हर के गुणखंड हो सकते हैं तब अपन आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे। देखो तो हर के गुणखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अपन देख रहे हैं। देखो यहाँ पे हर के गुणखंड आ जाएंगे x - 2 और x - 3। देखो आ जाएंगे हर के गुणखंड इतने हो जाएंगे। देखो अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे। तो देखो x - 2 को तो यहां लिख लिया मैंने, देखो x - 3 को मैंने यहां लिख लिया। देखो लिख लिया। इसके साथ में क्या आएगा, देखो x - 2 है, इसके साथ में कितना आएगा, यहां से x का मान निकालेंगे कितना आएगा 2 आएगा, इसको छुपा लेंगे x बराबर 2 इसमें रखेंगे तो -1 आएगा। देखो -1 आ जाएगा। यहां से x का मान निकालेंगे, यहां से x का मान कितना आ रहा है 3, इसको छुपा लेंगे, इसमें x की जगह 3 रखेंगे तो 1 बनेगा। देखो साथ में आ जाएगा dx, साथ में dx आ जाएगा।
इतना आएगा इसका मान। फैक्टर वगैरह अलग से करके देख लिया करो, इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, फैक्टर अलग से करके और फिर लिख लिया करो सीधा। अब यहां पे इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस log x माइनस 2 प्लस आएगा कितना, log x माइनस 3 आएगा, प्लस कितना हो जाएगा, कोस्टेंट हो जाएगा। log m माइनस log n की फॉर्म बन रही है तो इसको अपन लिख सकते हैं log m अपॉन n लिख सकते हैं, प्लस कितना आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा। देखो ये इसका आंसर आएगा। देखो अगर केवल आप ये लिख रहे हो तो इसको साथ में मापांक में भी लिख सकते हो। देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 प्लस कोस्टेंट। अगर कंडीशन वगैरह दी हुई होती तब थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो इस तरीके से लिख देंगे। देखो इसको, और इसका मतलब यही है कि अगर केवल ऐसे भी लिखा हुआ तो इसका मतलब यही है कि x का मान 3 से बड़ा रखना है। देखो अपने को x का मान 3 से बड़ा रखना है, 2 से बड़ा रखना है, ये अपन कह सकते हैं। देखो तो इस तरीके से अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो जैसे ये दे रखा है x प्लस 1 दे रखा है, नीचे दे रखा है अपने को x माइनस 1, x माइनस 3 दे रखा है। इसका समाकलन करना है। देखो तो हर के गुणखंड हो रहे हैं। देखो अपन देख रहे हैं यहाँ पे हर के गुणखंड हो रहे हैं, हर के गुणखंड हो रहे हैं तो आंशिक विनोमी वियोजित करके समाकलन कर सकते हैं। मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर रहे हैं। मेरे को ये बात समझ रहे हो कि यहां तक? यहां से x का मान कितना आ जाएगा, देखो यहां से x का मान अपन निकाल रहे हैं, x का मान कितना आएगा 1, तो इसको छुपा लेंगे, बाकी में x की जगह 1 कर देंगे। देखो बाकी में x की जगह 1 करेंगे तो ऊपर तो 2 बन जाएगा और नीचे माइनस 2 बन जाएगा, यानी 2 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा। देखो प्लस यहाँ पे देखो इसके साथ में कितना आएगा, यहां से x का मान निकालेंगे, x का मान कितना आएगा 3, तो इसको छुपा लेंगे, बाकी में x की जगह 3 कर देंगे। देखो बाकी में x की जगह 3 करेंगे तो ऊपर तो कितना बन जाएगा 4, यहां x की जगह 3 करेंगे तो कितना आएगा 2, साथ में dx आ जाएगा। देखो यानी ये कितना हो गया, देखो माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा। देखो ये आएगा। अब समाकलन अपन कर सकते हैं। देखो इसका समाकलन हो जाएगा कितना, माइनस log x माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा 2 log x माइनस 3 प्लस आ जाएगा कोस्टेंट आ जाएगा। देखो कोस्टेंट आ जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो log, देखो इसको अपन घात में लिख सकते हैं तो ये बन जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा x माइनस 1 प्लस कितना आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा। देखो प्लस आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा। देखो तो इस तरीके से आंशिक विनोमी वियोजित करके अपन समाकलन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, मान लो ये दे रखा है, देखो 3x प्लस 5 दे रखा है, नीचे ये दे रखा है देखो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दे रखा है। देखो जब भी बीजीय फलन दिया हुआ है सबसे पहले अपन ये देखेंगे हर के गुणखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। देखो देखिए हर के गुणखंड हो रहे हैं क्या, यहाँ पे हर के गुणखंड हो रहे हैं तो आंशिक विनोमी वियोजित करके अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो कितने आ जाएंगे, देखो इसको अपन लिख सकते हैं 3x प्लस 5, नीचे आ जाएगा x माइनस 3 और x माइनस 4, ये आ जाएगा। करके देखो ये क्वेश्चन करो, देखें पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर रहे हैं। देखो यहाँ x माइनस 3 लिख देंगे, यहाँ पे x माइनस 4 लिख देंगे। देखो यहां से x का मान निकालेंगे 3 आएगा, बाकी जो बचा हुआ उसमें x बराबर 3 कर देंगे। देखो ऊपर बन जाएगा कितना 14 बन जाएगा, यहाँ पे कितना बन जाएगा माइनस, यानी माइनस के 14 आएंगे। देखो ये आएगा। देखो यहां से x का मान निकाल के मैंने बाकी जो बचा हुआ था उसमें x बराबर 3 रखा है। देखो ये सही है क्या, देखो देखिए यहां से कितना आएगा, देखो x माइनस 4 है तो इसको छोड़ देंगे। देखो बाकी जो बचा हुआ उसमें x की जगह अपन 4 कर देंगे। देखो x की जगह 4 करेंगे तो ऊपर तो कितना बन जाएगा, देखो 17 और नीचे कितना आ जाएगा 1, 17 आ जाएगा। ये आएगा।
अब अपन समाकलन कर सकते हैं। इसका समाकलन हो जाएगा log x माइनस 3 प्लस ये आ जाएगा 17 log x माइनस 4 प्लस कितना आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन देख रहे हैं, देखो आंशिक विनोम में वियोजित करके अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो यहां अपन देख रहे हैं, देखो अंश की घात हर की घात से कम है भाई, अंश की घात हर की घात से कम है और हर के गुणखंड हो रहे हैं। देखो तब आंशिक विनोम में वियोजित करके अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 दे रखा है। देखो नीचे दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 दे रखा है। इसका समाकलन करना है। देखो जैसे तो पहले तो देखो देखिए हर के गुणखंड हो सकते हैं क्या, अलग से रफ कॉपी के अंदर देख लेना, हर के गुणखंड हो सकते हैं क्या। देखो देखिए ये 3 और 2 हो जाएंगे किसके, 3 और 2 हो जाएंगे। देखो हर के गुणखंड हो सकते हैं। अब सुनेंगे, इधर सुनेंगे, देखो आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन अपन तभी कर पाएंगे जब अंश की घात हर की घात से कम होती है। अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो अंश की घात और हर की घात बराबर है। देखो तो इसलिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका इसके अंदर भाग देंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का अपन भाग दे देंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का अपन इसके अंदर भाग देंगे। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के अंदर भाग देंगे। देखो अब इसके अंदर अगर इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 लिखेंगे ना सबसे पहले। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बनेगा। देखो माइनस करेंगे, ये माइनस ये प्लस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। देखो तो इसका मतलब ये हुआ, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1 प्लस 5 नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, साथ में कितना आ जाएगा, dx आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो लिख सकते हैं क्या, देखो देखिए भागफल इंटू शेषफल ऐसे लिखते हैं ना, भागफल इंटू शेषफल बटे भाजक ऐसे लिखते हैं। तो उस तरीके से अपन लिख रहे हैं। देखो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। देखो ये मैंने भागफल लिखा, देखो 1 लिख दिया मैंने, यहाँ भागफल लिख दिया। देखो ये मैंने रिमाइंडर लिखा, शेषफल लिखा। देखो अब अपन देख रहे हैं, देखो इसकी घात हर की घात से कम होगी भाई, यहाँ पे केवल 5 आ रहा है, यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर आ रहा है। देखो अब अपन इसको आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन कर सकते हैं। अब इसका आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन किया जा सकता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है तो इसके फैक्टर करेंगे, कितने होंगे फैक्टर, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2 हो जाएंगे। देखो साथ में आ जाएगा dx हो जाएगा। अब अलग अलग लिख सकते हैं। देखो इन समाकलनों को अपन, ये आ जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 2 आ जाएगा। देखो अब आसानी से अपन समाकलन कर सकते हैं, जैसे अभी अपन ने किया था, सेम वही समाकलन है। इसका समाकलन तो x हो ही जाएगा, प्लस कितना आएगा 5। यहां देखो x प्लस 3 है, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं देखो x माइनस 2 लिख रहे हैं। देखो ये लिख रहे हैं, यहां से x का मान कितना आएगा, -3 आएगा, बाकी जो फैक्टर है उनमें रख देंगे। देखो x की जगह अगर -3 रखेंगे तो ऊपर बन जाएगा -1/5, ये बनेगा। यहां से x का मान निकालेंगे। देखो यहां से x का मान कितना आएगा, 2। अब x समझ रहे हैं बात, यहां से x बराबर अपने 2 निकाला। देखो इसको छुपा लेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो इसका मान बनेगा 1/5, 1/5 बन जाएगा। इसको 1/5 को अपन बाहर ले लेंगे तो देखो इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बन जाएगा -1/x प्लस 3 प्लस 1/x माइनस 2 आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा। यहां से समाकलन कितना हो जाएगा, देखो माइनस log x प्लस 3 प्लस कितना हो जाएगा, log x माइनस 2 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा, इतना आ जाएगा ना। यहां से कितना बन रहा है, देखो x प्लस ये log m माइनस log n की फॉर्म लिख सकते हैं। देखो log m माइनस log n, नीचे आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। ये 1/5 है भाई, 1/5 है।
इतना आएगा इसका। तो बिल्कुल आसान सा तरीका है। देखो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि बीजीय फलन है या नहीं, ये तो देखने से पता लग जाएगा। देखो प्रीमिय फलन है, फिर प्रीमिय फलन है, फिर अपन ये देखेंगे हर के गुणखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हर के गुणखंड संभव है तब अपन आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन कर सकते हैं। देखो तब आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन कर सकते हैं। देखो और कुछ एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। देखो इसका समाकलन कर रहे हैं। देखो अपन एक्स क्यूब अपॉन में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 दे रखा है। देखो सबसे पहले तो अपन भाग दे रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का इसके अंदर भाग देंगे। देखो अंश की घात हर की घात से ज्यादा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 का अपन भाग दे रहे हैं किसके अंदर, एक्स क्यूब के अंदर। देखो कैसे देते हैं भाग, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक्स क्यूब बनाएंगे ना। एक्स क्यूब बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, भाग देना आता है ना। इसके पहले पद में इसके पहले पद का भाग ही तो देते हैं भाई। एक्स क्यूब में अपन भाग देंगे किसका, एक्स स्क्वायर का। कितना आ रहा है, एक्स, तो एक्स अपन यहाँ लिखते हैं। देखो अब एक्स को अपन इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 12x आएगा। देखो अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। देखो इस स्टेप से ये स्टेप कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां से कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 12x आ जाएगा। देखो अब भी अपन देख रहे हैं, देखो अंश की घात इसके बराबर ही आ रही है भाई। जो शेष फल है इसकी घात देखो एक्स स्क्वायर है और इसकी घात भी एक्स स्क्वायर है। देखो तो अपने को भाग आगे और देना पड़ेगा। देखो जब तक इसकी घात कम नहीं हो जाती तब तक अपन भाग देंगे। देखो अब यहाँ अपन देख रहे हैं यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे, कितना आएगा 1। तो 1 अपन यहाँ लिखेंगे। देखो 1 अपन यहाँ पर लिख देंगे। इस 1 को अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 ये बन जाएगा। देखो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये बन जाएगा 13x, ये प्लस कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। देखो अब अपन देख रहे हैं, देखो इसकी घात क्या हो गई, इसकी घात से कम होगी। तो यहाँ पे इसकी घात 1 आ रही है जबकि इसकी घात एक्स स्क्वायर है। देखो तो अब इसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। देखो अब इस तरीके से इसको अपन लिखेंगे। देखो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे भागफल, ऊपर आएगा कितना, शेषफल, नीचे आ जाएगा कितना, भाजक, ये आएगा। बताओ ये बात ठीक है कि यहां तक। अब अपन इसका समाकलन कर सकते हैं। देखो आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन करेंगे। देखो इसका ये बन जाएगा x प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा। देखो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x माइनस 4 और x माइनस x प्लस 3 ये आ जाएगा। अब इसको एक साथ ही लिखे रहने देते हैं। प्लस यहाँ पे देखो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर रहे हैं। देखो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन अपन कर रहे हैं। देखो x माइनस 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे मैंने x प्लस 3 लिख दिया। देखो 3 लिख दिया। देखो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, 4, इसको छुपा लेंगे, बाकी जो बचा हुआ उसमें x की जगह 4 कर देंगे। देखो यहाँ से x का मान 4 रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ऊपर 52 और कितना हो जाएगा, ये 64/7 हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा। यहां इसके साथ में कितना आएगा, देखो यहां से x का मान निकालेंगे -3 आएगा, इसको छुपा लेंगे, बाकी में x की जगह -3 कर देंगे। देखो बाकी में x की जगह -3 करेंगे तो ये माइनस कितने हो जाएंगे, -27, और नीचे -3 करेंगे तो नीचे आएगा -7, यानी 27/7 आएगा। देखो अब इसका समाकलन अपन कर सकते हैं। देखो अब इसका समाकलन हो जाएगा। देखो x का समाकलन करेंगे कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का समाकलन करेंगे x आएगा। देखो 1/x माइनस 4 का समाकलन करेंगे log x माइनस 4 आएगा। देखो 1/x प्लस 3 का समाकलन हो जाएगा log x प्लस आ जाएगा कोस्टेंट आ जाएगा, प्लस कोस्टेंट आएगा। देखो तो इस तरीके से अपन समाकलन कर सकते हैं। देखो एक घर से कर लेना। देखो ये क्वेश्चन आप लोग
करके देखना बाद में आप लोग। अब यहां पे भाग देने की जरूरत नहीं है, देखो अंश की घात हर की घात से कम है ना, तो सीधा ही आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन करेंगे। देखो सीधा ही आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन करेंगे, कर लेना बाद में लिख लो, 20 को लिख लो। देखिए सारे एक देखो इस टाइप की क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, जैसे एक्स स्क्वायर दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर अपोन में दे रखा है अपने को एक्स स्क्वायर प्लस 2 दे रखा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दे रखा है, देखो ये दे रखा है। देखो अगर सब जगह एक्स स्क्वायर है तो उसको देखो अपन एक्स स्क्वायर को अपन टी मान के समाकलन को कर सकते हैं। देखो और एक्स स्क्वायर बराबर टी भी अपन मान रहे हैं केवल समाकलन करने के लिए नहीं, आंशिक विनोम में वियोजित करने के लिए मान रहे हैं। देखो इसको मैं आंशिक विनोम में वियोजित कर रहा हूं। देखो सबसे पहली बात तो देखो हर के गुणखंड हो रहे हैं, देखो ये भी यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ भी सब जगह एक्स स्क्वायर है, देखो सब जगह एक्स स्क्वायर है, तो इसको आंशिक विनोम में वियोजित कर अपन इस तरीके से कर रहे हैं। देखो सुनना, इधर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। देखो सेम स्टेप होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स हो, अगर यहाँ ऊपर एक्स होता है और नीचे एक्स स्क्वायर होता है तब तो इस समाकलन को अपन करते एक्स स्क्वायर बराबर टी मान के करते, और एक्स स्क्वायर बराबर टी मानने का मतलब ये था कि एक्स स्क्वायर बराबर टी मानते तो 2x dx बराबर कितना आता, dt आता। फिर अगर ऊपर ये एक्स केवल अगर इतना होता, सुनना इधर सुनना, देखो अगर केवल इतना होता, देखो इतना होता तब तो इस समाकलन को अपन करते एक्स स्क्वायर बराबर टी मान के, एक्स स्क्वायर बराबर अगर अपन टी मानते तो 2x dx बराबर dt आ जाता, फिर उस तरीके से अपन समाकलन कर लेते। एक्स स्क्वायर की जगह अगर टी मानते तो यहाँ नीचे t प्लस 2 बन जाता है, यहाँ t प्लस 3 बन जाता है, फिर आंशिक विनोम में वियोजित करके समाकलन को करते। लेकिन यहाँ ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, सब जगह एक्स स्क्वायर है, देखो तो इस समाकलन को अपन इस तरीके से कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर की जगह मैं टी मान रहा हूँ, समाकलन में नहीं मान रहा हूँ, आंशिक विनोम में वियोजित करने के लिए मैं एक्स स्क्वायर बराबर टी मान रहा हूँ। देखो एक्स स्क्वायर बराबर अगर टी मानूंगा तो ऊपर टी बन जाएगा, नीचे टी प्लस 2 बन जाएगा और टी प्लस 3 बन जाएगा। देखो समाकलन में नहीं मान रहे, आंशिक विनोम में वियोजित करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर टी मान रहे हैं। अब यहाँ पे इसको आंशिक विनोम में वियोजित अपन कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे आंशिक विनोम में वियोजित, यहाँ t प्लस 2 लिख देंगे, यहाँ पे अपन t प्लस 3 लिख देंगे, देखो ये लिख देंगे। देखो अब इसके साथ में कितना आएगा वो देखने के लिए देखो यहाँ से t का मान निकाल लेंगे, यहाँ से t का मान कितना आएगा -2, इसको छुपा लेंगे, बाकी में t की जगह -2 कर देंगे। देखो बाकी में t की जगह -2 करेंगे तो ऊपर तो -2 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो ये हो जाएगा। अब यहां से देखो t का मान कितना आ रहा है, -3, यहां से t का मान -3 आ रहा है, तो इसको छुपा लिया, बाकी में t की जगह कर देंगे -3 कर देंगे। देखो बाकी में t की जगह -3 करेंगे तो ऊपर तो -3 हो गया और नीचे भी कितना हो गया, -1 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो अब t का मान वापिस रख देंगे, देखो t का मान अब वापिस रख देंगे। देखो तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हैं। देखो आंशिक विनोम में वियोजित करने के लिए मैंने ऐसा किया। देखो अब इस समाकलन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस समाकलन को अपन लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, आप लोग नीचे लिख लेना, प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस समाकलन को इस तरीके से लिखा जा सकता है। देखो वापिस इसका एलसीएम लोगे तो उतना ही मिलेगा आपको। देखो देख सकते हैं मन भाई, वापिस अगर लघुत्तम लेंगे तो इतना आता है या नहीं आता है, वैसे चेक करने के लिए एक बार देख रहे हैं। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3, मैंने इसका एलसीएम ले लिया। देखो इसका भाग देंगे, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 3 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 6 बनेगा। देखो ये इससे कैंसिल हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यही तो स्टेप आ रही है वापस। तो इस स्टेप को सीधा ही अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहां समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर टी नहीं माना है, आंशिक विनोम में वियोजित करने के लिए एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए अपन एक्स स्क्वायर बराबर टी माना है इसके अंदर। अब इसका समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो इसका समाकलन आसानी से अपन कर सकते हैं। देखो कितना हो जाएगा इसका समाकलन, देखो देखिए कैसे करेंगे बताओ इसका समाकलन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। देखो और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। देखो तो यहां हो जाएगा -2। देखो 1 अपॉन ए का मतलब हो गया √2, √2 हो गया। देखो
1/x² प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में देखो, यहां आ जाएगा कितना tan इनवर्स x/a आएगा देखो, प्लस ये आएगा कितना 3, 1/a का मतलब हो गया √3 देखो, यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x/a प्लस कितना हो जाएगा कोस्टेंट हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा देखो, √2 से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस √2 देखो, साथ में आ जाएगा tan इनवर्स x/√2 आ जाएगा देखो, प्लस ये बन जाएगा √3, साथ में आ जाएगा tan इनवर्स x/√3 प्लस कितना आएगा कोस्टेंट आएगा। तो इस तरीके से अपन समाकलन कर सकते हैं देखो, इसका इस तरीके से इसका समाकलन किया जा सकता है देखो। अब इसकी जगह अगर मान लो ये होता, देखो लिख लिए किस लोगों, मान लो ये दे रखा है, जैसे अपने को देखो इतना दे रखा है, x/ में दे रखा है x² प्लस 1 दे रखा है, x² प्लस 3 दे रखा है देखो। अब इसका समाकलन अपन कैसे करते हैं, देखो x² नीचे x² है, ऊपर x है देखो, तो यहाँ x² बराबर t मान के समाकलन आसानी से हो जाता है। इस समाकलन में x² बराबर t मानते हैं अपन, भाई सब जगह x² था तो वो समाकलन करने का अलग तरीका था, यहाँ ऊपर x है नीचे x² है देखो, तो अगर वैसे इसको आंशिक विनोम में वियोजित करेंगे तो काफी बड़ी स्टेप बनेगी, तो इसलिए सीधा ही अपन x² बराबर t मान लेंगे देखो। इसके अंदर x² का अवकलज यहाँ पे विद्यमान है देखो, तो प्रतिस्थापन विधि अपन काम में ले सकते हैं देखो। x² बराबर अगर t मानेंगे तो 2x dx बराबर कितना बनेगा dt बनेगा देखो। अब ये समाकलन कितना बन जाएगा देखो 1/2 dt, नीचे आ जाएगा कितना देखो t प्लस 1 और t प्लस 3, ये आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। अब आंशिक विनोम में वियोजित कर देंगे देखो, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं देखो, तो यहां t प्लस 1 लिख लेंगे, यहाँ पे t प्लस 3 लिख देंगे देखो, ये लिख देंगे t प्लस 1 लिख लेना। इसके साथ में कितना आएगा देखो t प्लस 1 के साथ में, t इसका मान -1 हो गया, तो -1 इसमें रखेंगे तो कितना बनेगा 1/2 देखो। यहां से t का मान निकालेंगे, t का मान -3 आएगा देखो, इसको छुपा लेंगे, t की जगह -3 करेंगे देखो, तो -1/2 बनेगा देखो, साथ में dt आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये 1/2 इस 1/2 से कितना हो जाएगा, कैंसिल तो नहीं होगा, 1/4 आ जाएगा, 1/4। समाकलन कितना हो जाएगा देखो, log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 3 प्लस आ जाएगा कोस्टेंट आ जाएगा देखो, प्लस कोस्टेंट आएगा। t का मान वापस रख देंगे तो ये बन जाएगा देखो 1/4, log m माइनस log n का सूत्र यहां पे लग जाएगा देखो, log m माइनस log यानी log m अपॉन n हो जाएगा देखो, प्लस कोस्टेंट आ जाएगा देखो। t का मान वापस रख देंगे, t का मान वापस रख रहे हैं, मापांक वगैरह लगा सकते हैं अपन, प्लस कोस्टेंट आ जाएगा देखो। तो यहां अपन बात कर रहे थे देखो आंशिक विन विधि से अपन समाकलन कैसे कर सकते हैं देखो, आंशिक विनों में वियोजित करके समाकलन किस तरीके से किए जा सकते हैं देखो। उसके बाद में देखो कुछ मानक सूत्र हैं, इनकी प्रूफ भी अपन देखेंगे, पहले एक बार सूत्र लिख लो देखो एक जगह सारे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो कि सीधे याद भी रखने देखो, अभी जरूरत पड़ेगी, आगे वाले सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे फिर। इनके प्रूफ भी अपन देखेंगे देखो, एक बार सुनो। 1/√a² माइनस x² है देखो, कितना होता है 1/√a² माइनस x² का समाकलन, साइन इनवर्स x/a होता है देखो, साइन इनवर्स x/a प्लस कितना होता है कोस्टेंट होता है। 1/√a² माइनस x² का समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस कोस्टेंट, ये हो जाएगा देखो। अब इनके प्रूफ अपन देख रहे हैं देखो, एक बार एक जगह लिख देंगे तो याद करने में आसानी रहेगी थोड़ी।
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब ऊपर ले जाएंगे तो देखो इसके अंदर ये स्टेप जुड़ जाएगी, देखो एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ई प्लस आ जाएगा कोस्टेंट, कोस्टेंट आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर अपन देखेंगे, देखो प्रत्येक सूत्र में अपन देखेंगे, देखो ये 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इतना आ रहा था, देखो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये स्टेप जुड़ जाएगी, देखो इसके अंदर एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस तरीके से याद कर लेना। अंडर 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर ये आ रहा था, जब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो ये स्टेप जुड़ रही है, देखो अगर प्लस का ए स्क्वायर है तो यहाँ प्लस का ए स्क्वायर वाई टू आ रहा है, साथ में ये स्टेप आ रही है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिखते हैं देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए भी लिखते हैं, ये भी याद रखना, ज्यादातर आंसर इसी भी मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस्टेंट। कैसे आता है वो अभी देखेंगे अपन। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो देखो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके अंदर ये स्टेप जुड़ जाएगी, देखो एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर आएगा, देखो यहाँ पे साथ में आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कितना आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा। एक्स वाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस ए स्क्वायर वाई टू, ये स्टेप जुड़ गई, देखो ये स्टेप इसके अंदर जुड़ गई। ऐसे ही अगर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कोस्टेंट, ये बराबर होता है कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ई प्लस कोस्टेंट के बराबर होता है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके, देखो एक्स वाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या माइनस का ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू आएगा, देखो साथ में आएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस्टेंट, यहां भी प्लस सी था, चलो ठीक है ये आ जाएगा। देखो तो देखो देखिए कुछ सिमेट्री इसके अंदर नजर आ रही है, देखो देखिए भाई ऊपर 1 अपॉन अंडर रूट ए, तीन सूत्र याद करने, तीन अपने आप याद हो जाएंगे, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपने याद ही है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये स्टेप जुड़ती है, देखो इसमें भाई एक्स वाई टू आ जाएगा, साथ में ये आ जाएगा, देखो ये आएगा प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर वाई टू आएगा, देखो यहाँ पे साथ में साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ गया, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इसका समाकलन हो जाएगा कितना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। देखो जब इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो देखो एक्स वाई टू आ रहा है, साथ में ये स्टेप आ रही है, देखो प्लस का ए स्क्वायर है तो प्लस का ए स्क्वायर वाई टू आ गया, साथ में ये स्टेप आ गया, देखो ऐसे ही 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसका समाकलन हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए, देखो जब ऊपर ले जाएंगे तो वो स्टेप जुड़ रही है, एक्स वाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर है, देखो तो माइनस का ए स्क्वायर वाई टू साथ में ये आ रहा है, देखो कोस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अपॉन ए आ रहा है, देखो तो याद करो, देखिए सूत्र एक बार, अभी आगे सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। कुछ प्रूफ अपन इनके देख सकते हैं, देखो जैसे पहला तो अपन जानते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, कैसे अपन इसका प्रूव कर सकते हैं, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो एक्स बराबर, देखो अपन ये प्रतिस्थापन जानते हैं और आगे लिखवाएंगे भी प्रतिस्थापन, जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स बराबर क्या पुट करना चाहिए, एक्स बराबर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे ए साइन थीटा, देखो भाई अंडर रूट हटाना, देखो अपने को अंडर रूट कब हटेगा, यदि एक्स की जगह अपन ए साइन थीटा पुट कर देंगे, देखो
पीछे लिखवाए हुए हैं, आउटलाइन के अंदर भी लिखवाए थे। अंडर रूट अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स बराबर अपन ए साइन थीटा पुट करते हैं। देखो अगर एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए कोस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। देखो अब ये मान अगर अपन यहाँ पे रखते हैं तो कितना आएगा, देखो डी एक्स की जगह तो आ जाएगा कितना, ए कोस थीटा डी थीटा, नीचे एक्स की जगह रख देंगे ए साइन थीटा रख देंगे। देखो यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा रखेंगे तो ए तो बाहर आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। देखो ए से ए कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, देखो यहां से आ जाएगा कितना 1, ये आ जाएगा। देखो इसका समाकलन करेंगे थीटा आएगा, देखो इसका समाकलन करेंगे थीटा आ जाएगा। देखो थीटा का मान यहां से निकाल लेना, वापस यहां से थीटा का मान निकालना हो, देखो निकाल सकते हैं ना। थीटा का मान आ जाएगा एक्स अपॉन ए बराबर साइन थीटा, यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा, देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो थीटा की जगह रख रहे हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए रख रहे हैं, प्लस कितना आ जाएगा, कोसेंट आ जाएगा। एक दो फॉर्मूले की देख रहे हैं, डेरिवेशन लिख लो इनको साथ साथ आप लोग। तो वही अपन देख रहे थे, देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। देखो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए हो जाएगा। देखो ऐसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर ऊपर ले जाते हैं तब कितना आता है, लिख लेंगे सब लोगों ने इसको। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करके कर लेना, इसको भी एक्स बराबर ए साइन थीटा। जब भी अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो सेम ही तरीका है, एक्स बराबर अपन पुट कर देंगे, देखो इसमें ए साइन थीटा, एक्स बराबर अपन पुट करेंगे ए साइन थीटा पुट करेंगे। देखो एक्स बराबर ए साइन थीटा पुट करेंगे तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, देखो ए कोस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। देखो यहां x की जगह अपन a sin थीटा रखेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो x की जगह a sin थीटा रखेंगे तो a बाहर आ जाएगा, देखो कोस थीटा बन जाएगा, कोस थीटा। dx की जगह भी अपन ये मान रख देंगे, देखो dx की जगह भी अपन ये मान रख रहे हैं, देखो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो थोड़ा लिख लो भी साथ साथ इसको। a स्क्वायर अपन बाहर ले सकते हैं, देखो यहां बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, आ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा का समाकलन कैसे करते हैं, कोस 2 थीटा में चेंज करना पड़ेगा। देखो इसको कितना आ जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। देखो कोस स्क्वायर थीटा के समाकलन का सीधा कोई सूत्र नहीं है, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा को अपने कोस 2 थीटा के अंदर चेंज कर लिया। देखो अब 1 का समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, थीटा, कोस 2 थीटा का कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2, प्लस आ जाएगा कोस्टेंट, प्लस कोस्टेंट आ जाएगा। यहां से आ रहा है कितना, देखो ए स्क्वायर बाई 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा को अपन लिख देंगे, देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये लिख देंगे। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 2 थीटा को मैंने 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख दिया। देखो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। देखो थीटा का मान रख दो, थीटा का मान कितना आएगा, देखो यहां से थीटा का मान अपन रखेंगे तो बनेगा, देखो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये बनेगा। देखो कितना आएगा, देखो साइन थीटा का मान रख दो, देखो साइन थीटा का मान अपन निकाल सकते हैं ना, यहां से साइन थीटा का मान आ जाएगा एक्स अपॉन ए, ये आ जाएगा। देखो कोस थीटा का मान, कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का मान वहां से रख देंगे। देखो प्लस कितना आ जाएगा, कोस्टेंट आ जाएगा। देखो प्लस कोस्टेंट आएगा। देखो अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा उतना मान, पूरे को सॉल्व कर लो। देखो इसको, ये आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यहां देखो एलसीएम ले लेंगे ना इसका, ए स्क्वायर
एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा देखो, ए स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ए स्क्वायर बाहर चला जाएगा देखो, और ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जिससे ये बन जाएगा xy2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस्टेंट बन जाएगा देखो। तो इतना ही तो आ रहा था वो सूत्र भाई, xy2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये होता है देखो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन इस तरीके से देख सकते हैं देखो। सेम इसी तरीके से सारे डेरिवेशन है देखो। एक और करके देख लेते हैं, जैसे 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है देखो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है देखो, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है देखो। इसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या पुट करेंगे, इसमें x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे देखो। प्रतिस्थापन लिखवाए हुए हैं, बाकी अपन आगे और लिखवाएंगे। x बराबर a tan थीटा पुट करेंगे देखो, ये अंडर रूट तभी हटेगा जब x बराबर a tan थीटा लेंगे देखो। x बराबर a tan थीटा लेंगे तो dx बराबर कितना हो जाएगा देखो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा आ जाएगा देखो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, x बराबर a tan थीटा पुट कर देंगे देखो। अब dx की जगह कितना आ जाएगा देखो, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये आ जाएगा देखो ऊपर। तो x की जगह a tan थीटा रख दो देखो, x की जगह a tan थीटा रखेंगे कितना बनेगा, x की जगह a tan थीटा रखेंगे, a बाहर आ जाएगा ना यहां से, और कितना बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी कितना बनेगा सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, कितना आ जाएगा नहीं, a से a कैंसिल हो जाएगा देखो, सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा देखो, तो ये बन जाएगा कितना सेक थीटा डी थीटा बन जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है ना, लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है, प्लस होता है कोस्टेंट। सेक थीटा का मान वापस रख देंगे देखो, सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, यहां से अपन निकाल सकते हैं देखो सेक थीटा का मान भी, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ही तो होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा का मान वहां से रख देंगे देखो, टेन थीटा का मान वहां से रखेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। सेक थीटा की जगह अपन रख देंगे देखो, ये रख देंगे, सेक थीटा की जगह अपन रख रहे हैं अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रख रहे हैं। टेन थीटा का मान रखेंगे, टेन थीटा की जगह रख देंगे एक्स अपॉन ए रख देंगे देखो, प्लस कोस्टेंट आ जाएगा देखो, कितना आ जाएगा, यहां से मान मैंने रखे ठीक है, ये बात टेन थीटा की जगह मैंने रख दिया देखो, एक्स अपॉन ए रख दिया, सेक थीटा का मान रख दिया देखो, सेक थीटा का मान रख दिया देखो। अब यहां देखो a अपन यहां से देखो a स्क्वायर इसका एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बनेगा, उस a स्क्वायर को अपन बाहर ले सकते हैं देखो, यानी ये बन जाएगा देखो log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन में a बनेगा देखो, प्लस आएगा कितना कोस्टेंट, कोस्टेंट आएगा। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं देखो, log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, log m अपॉन n का सूत्र लगा देंगे देखो, इसमें log m अपॉन n का लगा देंगे तो ये बन जाएगा c माइनस log a बन जाएगा देखो, ये बन जाएगा देखो, log m अपॉन log n का सूत्र मैंने लगा दिया देखो इसमें, तो ये c माइनस log a आएगा, इसको अपन नया कोस्टेंट कह सकते हैं देखो भाई, ये भी एक अचर राशि, ये भी एक अचर राशि है, तो इसको नया कोस्टेंट अपन कैपिटल c कर देंगे देखो जैसे, तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिया था एक ही बात, प्लस कितना आ जाएगा c,
तो ये उत्तर आएगा देखो। तो 1/√a² प्लस x² का इंटीग्रेशन इतना होता है देखो। c माइनस log a को अपन c कह सकते हैं, एक ही बात है देखो। ऐसे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a से भी अपन ये प्राप्त कर सकते हैं देखो। थोड़ा सा 1 मिनट अपन देख रहे हैं देखो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a को इसमें चेंज कर सकते हैं देखो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a में कैसे चेंज करते हैं 1 मिनट के लिए अपन देख रहे हैं देखो जल्दी से। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a इसको अपन y मान रहे हैं देखो। log x प्लस √a² प्लस x² को अपन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a कैसे लिखते हैं वो अपन देख रहे हैं देखो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a को मैंने y मान लिया देखो एक बार। अब यहां से कितना आ जाएगा देखो, साइन हाइपरबोलिक y बराबर कितना आ जाएगा देखो, x अपॉन a आ जाएगा। y बराबर मान लिया साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a मान लिया देखो। साइन हाइपरबोलिक y का सूत्र क्या होता है, e की पावर y माइनस e की पावर माइनस y होता है। बराबर आ जाएगा कितना, x अपॉन a आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। इसको इसमें चेंज कैसे करते हैं वो अपन देख रहे हैं 1 मिनट के लिए। 2 को अपन इधर मल्टीप्लाई कर देंगे देखो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया देखो। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को उस साइड में लेके देखो, साइन हाइपरबोलिक y आ गया। साइन हाइपरबोलिक y को अपन ये लिख सकते हैं देखो, ये लिख सकते हैं देखो। अब यहां देखो इसको अपन e की पावर y में द्विघात समीकरण बनाएंगे देखो। इसको सोल्व करने के लिए e की पावर y में द्विघात समीकरण बनाएंगे, और e की पावर y में द्विघात समीकरण बनाने के लिए पूरे को e की पावर y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो। पूरे को e की पावर y से मल्टीप्लाई कर दिया देखो, तो e की पावर 2y माइनस 1 आ जाएगा देखो। इधर आ जाएगा 2x अपॉन a, साथ में e की पावर y, ये आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। इस स्टेप को इधर ले जाएंगे देखो, ये आ जाएगा 2x अपॉन a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा देखो। ऐसे अपन लिख सकते हैं, इतना आ जाएगा ना इसका मान। अब श्रीधराचार्य सूत्र से निकाल लो e की पावर y का मान। e की पावर y का मान श्रीधराचार्य सूत्र से अपन निकाल रहे हैं देखो। श्रीधराचार्य सूत्र कितना होता है, माइनस b होता है। माइनस b की जगह तो ये आ जाएगा देखो, ये तो b हो गया, तो माइनस b का मतलब हो जाएगा 2x अपॉन a, प्लस माइनस कितना होता है, √b² होता है देखो। b² का मतलब कितना हो जाएगा, 4x² अपॉन a²। b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी, a इंटू सी, c का मतलब माइनस 1 हो जाएगा ना, तो प्लस 1 हो जाएगा देखो, इतना आ जाएगा देखो। अपोन में कितना आ जाएगा, 2a, ये आ जाएगा देखो, इतना मान आएगा देखो। अब यहां से ये कितना हो जाएगा देखो, ऊपर से अपन 4 कॉमन ले सकते हैं देखो। ऊपर से 4 बाहर लेंगे तो देखो बाहर 2 आएगा, इस 2 से ये सारे 2 कैंसिल हो जाएंगे देखो। और ऊपर कितना बन जाएगा देखो, x अपॉन a, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा देखो, इससे a² भी मैंने एक तरीके से बाहर ले लिया देखो, तो ये बन जाएगा कितना, √x² प्लस a²। e की पावर y बराबर इतना हो जाएगा देखो, e की पावर y बराबर इतना हो जाएगा देखो। अब दोनों तरफ log ले लेंगे इसमें देखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा देखो, log x अपॉन a प्लस माइनस 1 अपॉन a √x² प्लस a², ये आ जाएगा देखो, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखो। अब सारे ध्यान से सुनेंगे देखो, इसमें से अपन अगर माइनस चिन्ह ले लेते हैं तब ये इसका मान नेगेटिव बन जाएगा देखो। भैया मान लो आपने a बराबर सपोज 1 ले लिया, सपोज देखो a बराबर अगर 1 ले लेते हैं और x बराबर अगर अपन 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे इसका मान कितना बनेगा देखो, माइनस अपने को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा देखो, x बराबर अगर अपन 5 ले लें और a बराबर अगर अपन 1 ले लें, तब इसका मान कितना बन जाएगा देखो, log 5। यहाँ आएगा माइनस, अगर माइनस चिन्ह लेते हैं तब इधर आ जाएगा अंडर √ कितना हो जाएगा देखो, x की जगह अगर अपन 5 करेंगे तो x की जगह 5 करने पे ये 25 बन जाएगा देखो। a की जगह अगर अपन 1 करेंगे तो ये देखो 5 माइनस अंडर √ 26 बनेगा, और 5 माइनस अंडर √ 26 का मान नेगेटिव ही तो हो गया भाई। अंडर √ 26 क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा, बड़ा है, तो इसका मान नेगेटिव बन जाएगा देखो। तो इसलिए माइनस चिन्ह है वो छोड़ देंगे देखो, इसके अंदर माइनस चिन्ह है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि माइनस चिन्ह के लिए डिफाइंड नहीं है देखो, माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे।
तो यहां से उतना ही तो मान आ रहा है इसका, इतना ही तो आ रहा था लास्ट में उसमें, log x अपॉन ए प्लस कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ जाएगा देखो। और y का मतलब कितना है, y अपन ने किसको माना था देखो, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स को माना था देखो। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन ए है वो बराबर होता है इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार वो आगे वाला सूत्र अपन प्रूव कर सकते हैं। तो यहां अपन बात कर रहे थे देखो आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं देखो। फिर अपन बात कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि अपन देख रहे थे इसके अंदर देखो। उसके बाद में देख रहे हैं देखो जब हर के गुणखंड संभव नहीं हो, जब हर के गुणखंड संभव नहीं हो, हर के गुणखंड संभव नहीं हो देखो, जब हर के गुणखंड संभव नहीं होंगे तब अपन कैसे करेंगे वो अपन देख रहे हैं देखो। तब अपन काम में लेते हैं देखो पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अगर हर के गुणखंड संभव है तब तो अपन पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करके समाकलन करेंगे देखो। अगर हर के गुणखंड संभव नहीं है तब अपन काम में लेंगे पूर्ण वर्ग विधि, काम में लेंगे देखो। देखो इस टाइप की समाकलन है, जैसे देखो एक तो मान लो इस टाइप का समाकलन है, अगर हर के गुणखंड नहीं हो रहे देखो, इस टाइप का समाकलन है, या मान लो जैसे इस टाइप का समाकलन है देखो, या मान लो इस टाइप का समाकलन है देखो, इन सभी के अंदर पूर्ण वर्ग विधि लगेगी देखो। इसके अंदर तो हमेशा पूर्ण वर्ग विधि लगेगी देखो। उसके अंदर अपन देखेंगे हर के गुणखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर हर के गुणखंड नहीं हो रहे हैं तब उसके अंदर पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे देखो। ऐसे इन समाकलों में हमेशा पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। ये सारे समाकलन पूर्ण वर्ग विधि से अपन कर सकते हैं देखो। वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उस टाइप का समाकलन है। अगर हर के गुणखंड नहीं हो रहे हैं तब अपन ये मेथड काम में लेंगे देखो। अंडर रूट वाले जो अप्रीमेय बीजीय फलन है उनका समाकलन तो हमेशा इसी से होगा देखो। अप्रीमेय बीजीय फलनों का समाकलन तो हमेशा इसी तरीके से करेंगे अपन। अब पूर्ण वर्ग विधि में अपन क्या करते हैं देखो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाते हैं देखो। लिख लेना थोड़ा, ये मेथड लिखो तो आप लोग। सर्वप्रथम तो एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाएंगे देखो। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाते हैं। सर्वप्रथम एक्स स्क्वायर का गुणांक एक बनाते हैं देखो। जानते हैं ना पूर्ण वर्ग बनाना भाई। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक बनाते हैं देखो। फिर एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ते हुए घटाते हैं देखो। एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग जोड़ते हुए घटाते हैं। चेंज हो जाएगा देखो। जिससे समाकल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर में परिवर्तित हो जाता है। इस टाइप की फॉर्म बन जाएगी देखो। तब अपन मानक सूत्र से समाकलन कर सकते हैं। अभी जो सूत्र पढ़े हैं ना वो सूत्र लगेंगे फिर देखो। तब मानक सूत्र से समाकलन करते हैं देखो। पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो देखो ऐसी फॉर्म बन जाएगी हमेशा। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर, ये ऐसी फॉर्म बनेगी देखो।
अगर ऐसा समाकलन है तो कैसे करेंगे, देखो अगर प्लस चिन्ह है तो कैसे करेंगे इसका समाकलन। अब सूत्र याद करो भाई, बार बार थोड़ी। 1/x² प्लस a स्क्वायर का हो जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। 1/x² माइनस a स्क्वायर होगा तो कितना आएगा इसका समाकलन है? याद करने सूत्र अभी लिखवा है 1/2a log x माइनस a अपॉन। आज याद करके आओगे सूत्र, कल पहले मैं सूत्र पूछूंगा सबसे आपसे। नहीं कल सूत्र ही पूछेंगे, ऐसे क्या मतलब हुआ पढ़ाने से। आपने को लिखा और लिख लिया, फिर वो मैंने लिख दिया बोर्ड पे, आपने कॉपी के अंदर लिख लिया। कल मैं सबसे पहले सूत्र पूछूंगा सबसे, तो अब तक जितने सूत्र आ गए हैं याद करेंगे उनको आज। ऐसे ही 1/√x² प्लस माइनस a स्क्वायर की बात कर रहे हैं। देखो इसका अभी अपन बात कर रहे थे, कर सकते हैं ना इसका समाकलन। 1 अगर √x² प्लस a स्क्वायर है तो इसका समाकलन हो जाएगा कितना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा। देखो अगर 1/√x² माइनस a स्क्वायर है तो इसका समाकलन हो जाएगा कोस हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a हो जाएगा, है ना। तो याद करो आज सूत्र। देखिए कुछ क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। देखो जैसे ही सबसे पहले तो देखो, देखिए हर के गुणखंड हो सकते हैं क्या। 1/x² प्लस x प्लस 1 है, हर के गुणखंड नहीं हो पाएंगे ना। अब अपन क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो अगर हर के गुणखंड नहीं हो रहे हैं तो अपन पूर्ण वर्ग बनाएंगे। देखो पूर्ण वर्ग बनाने का क्या तरीका है, देखो सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाते हैं, पहले से x² का गुणांक 1 है। देखो फिर x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे, आधे का वर्ग घटाएंगे। देखो x का गुणांक यहाँ पे 1 है, इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 1/2। तो इसका वर्ग अपन जोड़ देंगे और इसका वर्ग घटा देंगे। देखो +1 आ जाएगा। देखो +1 आ जाएगा। x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे, आधे का वर्ग घटा देंगे। देखो सेम तरीका है सब जगह, कोई अलग है ही नहीं इसके अंदर। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये बन जाएगा 1/, इतने इतने को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इतने इतने को x + 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये लिख सकते हैं। और ये बन जाएगा देखो 1 - 1/4 बन जाएगा। 1 - 1/4 का मतलब कितना बन गया, देखो 3/4 ये बनेगा। देखो इतना आ जाएगा। देखो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो 1/x + 1/2 का स्क्वायर। इसको अपन लिख सकते हैं, देखो √3/2 का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब देखो देखिए कौन सी फॉर्म बन रही है, 1/x² प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बन रही है। देखो 1/x² प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है कितना, 1/a। a का मतलब हो गया √3/2, ये हो गया। देखो 1/a, ये a हो गया। देखो साथ में आ जाएगा कितना, tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह आ जाएगा x + 1/2 अपॉन a की जगह हो जाएगा √3/2 प्लस आ जाएगा कितना, कोस्टेंट आ जाएगा। देखो सूत्र याद करने पड़ेंगे। देखो सूत्र से अपन बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। देखो यहां से ही कितना बन जाएगा, 2/√3 बन जाएगा। देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, tan इनवर्स 2x + 1/, में आ जाएगा √3। देखो प्लस कोस्टेंट आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, तो इतना इसका उत्तर आ जाएगा। देखो इतना इसका आंसर आएगा। देखो कर सकते हैं ना इस तरीके से। देखो क्वेश्चन सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, देखो हर के गुणखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं वो अपन देखेंगे। देखो यहाँ अपन देख रहे थे हर के गुणखंड नहीं हो रहे हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि से अपन कर रहे थे। देखो पूर्ण वर्ग विधि से इस क्वेश्चन को अपन ने किया। देखो देखो अपरिमेय बीजीय फलन दे रखा है। अपरिमेय बीजीय फलन है वो तो हमेशा पूर्ण वर्ग विधि से ही होगा। अपरिमेय बीजीय फलन है, ये हमेशा पूर्ण वर्ग विधि से ही होगा। सबसे पहले x² का गुणांक 1 बनाएंगे, पहले से x² का गुणांक 1 है। देखो
एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे, आधे का वर्ग घटा देंगे। देखो एक्स का गुणांक 2 आधा करेंगे 1, तो 1 जोड़ दिया इसमें, 1 घटा दिया। देखो ये आ जाएगा। इतने इतने को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इतने इतने को अपन ये लिख सकते हैं। 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो साथ में dx आ गया। देखो ये आ गया। देखो अब ये कौन सी फॉर्म बन रही है, देखो ये फॉर्म बन रही है 1/√x² प्लस a स्क्वायर। और इसका सूत्र अभी अपने पढ़ा था, कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a होता है। तो ये लग जाएगा, देखो इसके अंदर, ये इसके अंदर लग जाएगा। देखो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन a होता है। देखो x की जगह हो जाएगा x प्लस 1, a की जगह 1 आ जाएगा। देखो प्लस आएगा कांस्टेंट, ये उत्तर आएगा। देखो आंसर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x प्लस 1 आ जाएगा। देखो तो इस तरीके से क्वेश्चन करके देखेंगे। देखो समझ रहे हो की बात। करके देखो, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाओ। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए माइनस अपन बाहर ले लेंगे। अब माइनस अंडर रूट से बाहर नहीं लेना है, यही रखना। देखो कितना बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये बन जाएगा, इतना आ जाएगा। ये आ जाएगा। देखो माइनस अपने कॉमन क्यों लिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाना था। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया। देखो अब यहां से आ जाएगा कितना, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ देंगे, आधे का वर्ग घटा देंगे। देखो x का गुणांक 3 है, आधा करेंगे तो 3/2 आएगा। देखो तो 9/4 इसमें मैंने जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया। देखो ये आ जाएगा। ये आएगा। देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इतने इतने को देखो x प्लस 3y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। x प्लस 3y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो ये कितना बन जाएगा, देखो इतना इतना माइनस का हो जाएगा कितना, 17/4 माइनस 17/4 हो जाएगा। देखो इतना आएगा। देखो माइनस के 17/4 हो जाएगा। देखो ये आएगा। ठीक है की बात यहां तक। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। देखो तो √17/2 का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा कितना, देखो x प्लस 3y2 का होल स्क्वायर, साथ में dx आ जाएगा। देखो अब देखो किसका फॉर्मूला बन रहा है, 1/√a² माइनस x स्क्वायर बन रहा है। देखो 1/√a² माइनस x स्क्वायर बन रहा है। देखो और 1/√a² माइनस x स्क्वायर का सूत्र होता है साइन इनवर्स x अपॉन a होता है। देखो x अपॉन a होता है। प्लस आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां से ये बन जाएगा, देखो साइन इनवर्स, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये बनेगा देखो 2x प्लस 3 प्लस कांस्टेंट आएगा। इतना इसका आंसर आएगा। देखो
बिल्कुल आसानी से अपन कर सकते हैं। देखो सूत्र याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो इस टाइप की समाकलन, हालांकि थोड़े बड़े हो जाते हैं, एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। देखो इस टाइप का समाकलन अगर दिया हुआ, देखो ये समाकलन है, ये मान लो, या ये समाकलन है। देखो ये समाकलन है, या मान लो ये समाकलन है। देखो इन तीनों प्रकार के समाकलन अपन एक ही तरीके से कर सकते हैं। देखो थोड़े बड़े क्वेश्चन बनेंगे इससे। ऊपर अगर मान लो इस टाइप की फॉर्म होनी चाहिए, देखो पी एक्स प्लस क्यू टाइप की फॉर्म है, नीचे ये दे रखा है मान लो, या ऊपर पी एक्स प्लस क्यू है, नीचे अंडर रूट दे रखा है, या पी एक्स प्लस क्यू के साथ में ये दे रखा है। देखो तो अब इनका समाकलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, अंश को अपन इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो अंश बराबर अपन लिखेंगे, देखो ए इंटू डी अपॉन डी एक्स। हर का अवकलज लिखते हैं, वैसे हर का मतलब ये देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, देखो प्लस इसको लिखेंगे कोस्टेट प्लस बी लिखेंगे। देखो यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अंश को अपन इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे। देखो अंश को अपन लिख लेंगे ए इंटू डी अपॉन डी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो प्लस कितना आ जाएगा, एक कोस्टेंट आ जाएगा। देखो सबसे पहले अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, देखो के रूप में लिखते हैं। देखो सबसे पहले अंश को अपन इस फॉर्म में लिख लेंगे। देखो तब इसके दो भाग बन जाएंगे। देखो तब दो भाग बनाकर समाकलन करते हैं। अंश को अपन देखो इस फॉर्म में लिख लेंगे, फिर दो भाग बना के इसकी समाकलन करेंगे। देखो क्या मतलब है इस बात का, देखो सुनो इधर सुनो। देखो दो भाग बनाने का मतलब क्या है भाई, यहाँ पे देखो इसको अपन देखो यहाँ पे जैसे जो अंश है अपन उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। देखो अब इसके नीचे ही आ जाएगा। देखो इसके नीचे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बन जाएगा। देखो जो समाकलन है वो इस फॉर्म में तो आ जाएगा भाई, जो ऊपर वाला जो अंश है उसकी जगह तो अपन ये लिख देंगे। देखो और नीचे ही आ जाएगा। देखो अब ये पार्ट अपन अलग ले लेंगे। देखो इतना इतना पार्ट ये अलग ले लेंगे, और ये पार्ट अपन अलग ले लेंगे। देखो इधर वाला ये जो पार्ट है वो अलग ले लेंगे। देखो अब इसका समाकलन अपन कैसे कर सकते हैं, देखो नीचे तो ये फंक्शन है और ऊपर इसका डेरिवेटिव है। देखो ऊपर इसका अवकलज है, तो इसका समाकलन करने के लिए इसको टी मान लेंगे। देखो समझ रहे हो बात भाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकलज ऊपर है। देखो तो इसको टी मान के अपन समाकलन कर लेते हैं। देखो इसको टी मान के समाकलन किया जा सकता है, तो इसका समाकलन तो आ जाएगा log ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आएगा। देखो प्लस ये बन जाएगा बी अपॉन ये बन जाएगा, और बी अपॉन ये बनने का मतलब ऊपर जैसे बी का मान कितना भी हो सकता है, मान लो 3 या कितना भी है, तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो किस टाइप की फॉर्म बनेगी, जो पीछे अभी अपन क्वेश्चन कर रहे थे उस टाइप की फॉर्म बनेगी। देखो और उस टाइप की फॉर्म बनेगी तो वही पूर्ण वर्ग विधि से इसका समाकलन अपन कर सकते हैं। देखो समझ रहे हो की बात, यानी पी एक्स प्लस क्यू को अपन ऐसे लिख लेंगे, एक तो ये लिख लेंगे, एक ये लिख लेंगे। देखो इसका इधर वाले इसका समाकलन तो हो जाएगा इसको टी मानने से। देखो और इसका समाकलन हो जाएगा पूर्ण वर्ग विधि से हो जाएगा। देखो जो अभी अपन तरीका पढ़ रहे थे उस विधि से हो जाएगा। देखो भाई ऊपर एक्स है उसी की तो दिक्कत थी, और यहां अपन देख रहे हैं एक्स हट गया। देखो तो इसका अपन पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन कर सकते हैं। देखो तो अंश को अपन इस फॉर्म में लिखेंगे, फिर दो भाग बना के समाकलन करेंगे। देखो जैसे एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं, मान लो ये दे रखा है। देखो ये देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। देखो अब इसके अलावा और कोई तरीका है कि देखो देखिए किस तरीके से चेक करना आपको। देखो सुनो इधर सुनो। देखो सबसे पहली बात तो बीजीय फलन है, पहली बात तो बीजीय फलन दे रखा है x की फॉर्म में, इसका मतलब बीजीय फलन है। अब अपन ये देखेंगे, देखो इसके हर के गुणखंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सबसे पहला काम अपन, दो ही मेथड तो है इसके अंदर, अगर हर के गुणखंड हो सकते हैं तब तो आंशिक विनोमी वियोजित करके समाकलन करेंगे, अगर हर के गुणखंड नहीं हो रहे हैं
तब अपन पूर्ण वर्ग विधि काम में लेंगे। देखो तो यहां अपन देख रहे हैं हर के गुणनखंड नहीं हो सकते। देखो हर के गुणनखंड नहीं हो सकते तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। अब पूर्ण वर्ग विधि के अंदर अपन देख रहे हैं, देखो ऊपर ये फंक्शन दे रखा है, नीचे ये दे रखा है। देखो तो सबसे पहले x+1 को अपन ऐसे लिखेंगे। देखो x+1 को अपन लिखेंगे, देखो a यहां आ जाएगा d/dx, x² प्लस x+1 प्लस आएगा b, ये लिखेंगे। देखो अंश बराबर ये लिखेंगे। देखो x+1 बराबर लिख देंगे a d/dx, साथ में ये आ जाएगा। देखो यहां से कितना आ जाएगा, देखो x+1, इसका अवकलन करेंगे तो कितना बनेगा, देखो 2x+1 प्लस b आ जाएगा। देखो प्लस b आ जाएगा। देखो ये आएगा। देखो ये बात समझ रहे हो कि यहां तक? अब यहां से a और b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे a और b का मान? x के गुणांकों की तुलना कर लो। देखो x के गुणांकों की तुलना कर रहे हैं अपन। देखो x के गुणांक अपन देख रहे हैं। देखो यहां पे x का गुणांक कितना है, देखो 2a, उधर x का गुणांक कितना है 1, तो a बराबर कितना आ गया, देखो 1/2, ये आ गया। देखो a बराबर 1/2 हो गया। देखो ऐसे ही b का मान निकालेंगे। b का मान निकालेंगे, देखो जो कांस्टेंट टर्म है उनकी तुलना कर लेंगे। देखो अचर पद उनकी तुलना कर रहे हैं। यहां पे अगर अपन कांस्टेंट टर्म देखें तो कितनी है, देखो a प्लस b, अचर पद इतना। देखो उधर अचर पद कितना है 1 है। देखो 1। अब a की जगह इसमें 1/2 रख देंगे। देखो यहां से b बराबर भी कितना आ गया 1/2, b बराबर भी 1/2 आ गया। देखो b बराबर भी 1/2 आ जाएगा। ये बात ठीक है यहां तक? अब इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो इस इंटीग्रेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं। देखो ऊपर जो x+1 था यहां तक लिख लो एक बार इसको। ऊपर जो x+1 है, देखो x+1 है, उस x+1 की जगह कितना आ जाएगा, a का मान हो गया 1/2। फिर देखो यहां पे रख रहा हूं मैं इसके अंदर, समीकरण नंबर 1 के अंदर मैं मान रख रहा हूं। देखो x+1 बराबर कितना हो गया, a का मान मैंने रख दिया 1/2, इसके साथ में आ जाएगा 2x+1, ये आ गया, प्लस b का मान कितना हो गया, देखो 1/2, नीचे हो गया कितना, देखो x² प्लस x+1, साथ में dx आ जाएगा। ये आ जाएगा। थोड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। एक क्वेश्चन अपन करके देख रहे हैं। देखो यहां तक इस बात को मैं दोबारा बता देता हूं। देखो एक बार समझ रही हो कि बात, x+1 को अपन ने देखो दो भागों में तोड़ा है इस तरीके से। x+1 को मैंने लिख लिया, देखो a इंटू हर का अवकलज d/dx x² प्लस x+1 प्लस b लिख लिया। देखो इसका अपन अवकलन करेंगे तो ये स्टेप आएगी प्लस b आएगा। देखो अब यहां से x के गुणांकों की तुलना कर ली, जिससे a का मान आ गया, अचर पदों की तुलना कर ली। देखो अब ये स्टेप इस टाइप की स्टेप बन गई। देखो इसका समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो इसका समाकलन अपन आसानी से कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं इसका समाकलन, देखो देखिए ये बन जाएगा 1/2 2x+1, नीचे आ जाएगा x² प्लस x+1 प्लस 1/2 1/x² प्लस x+1 dx, ये आ जाएगा। अब ये समाकलन तो देखो t मानने से हो रहा है, x² प्लस x+1 को अगर t मानेंगे तो ऊपर ये dt बन जाएगा। देखो हो रहा है ना, इसको अगर अपन t मानेंगे तो ऊपर dt बन जाएगा। तो ये समाकलन तो हो गया 1/2 log x² प्लस x+1 हो गया। देखो और इसका समाकलन करना अपन जानते हैं। देखो अभी किया था शायद पीछे अपन ने, 1/x² प्लस x+1 है तो इसका पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हैं ना समाकलन, अभी जो अपन ने किया था। इसका समाकलन अपन कर लेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। देखो है ना, अभी किया अपन ने, पीछे किया है, पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। हालांकि बड़े थोड़े पूछे भी नहीं जाएंगे, ज्यादा करके देख लेना बाद में इसको। इसका पूर्ण वर्ग विधि से समाकलन करेंगे। देखो तो ये तरीके सीखने, देखो मेन बात तो यही है। उसके बाद में एक नोट लगा के लिख लेना। देखो आपसे 6 बजे तक पढ़ेंगे भाई कम से कम अपन,
6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे तक पढ़ेंगे अभी सही। अब तो वैसे भी अंधेरा नहीं हो रहा, कहाँ अंधेरा हो रहा है। देखो एक नोट लगा के लिख लो आगे अभी। नोट लगा के लिख लेना, यदि समाकलन के अंश या हर में, ये नियम अच्छी तरह याद कर लेना। देखो सारे समाकलन कर पाएंगे अपन। यदि समाकलन के अंश या हर में यदि समाकलन के अंश या हर में कोई एक पद अप्रिमेय हो, कोई एक पद अप्रिमेय हो, तो उसे प्रतिस्थापन द्वारा परिमेय बनाकर समाकलन करते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा परिमेय बनाकर समाकलन करते हैं। यानी कोई एक पद अप्रिमेय, इसका मतलब क्या, जैसे कोई एक पद अगर अंडर रूट वाला है, मान लो अभी जो अपन बात कर रहे थे उसमें पूरे के अंदर अंडर रूट था। अगर एक पद मान लो अंडर रूट वाला है और एक पद अगर ऐसे है, तो जो अंडर रूट वाला जो पद है ना, उसको अपन क्या करेंगे, टी मान के उसको परिमेय में चेंज कर लेंगे और फिर उसका समाकलन करेंगे। देखो यदि समाकलन के अंश या हर में कोई एक पद अगर अप्रिमेय है, तो उसे प्रतिस्थापन द्वारा परिमेय बनाकर समाकलन करते हैं। देखो जैसे इसकी अपन बात कर रहे हैं, देखो जैसे मान लो ये समाकलन है, पूछा भी गया एक बार एग्जाम के अंदर, इस समाकलन की बात कर रहे हैं। देखो 1/x+2 अंडर रूट x+1 दे रखा है। देखो नियम सीखने, देखो अपने को 1/x+2 अंडर रूट x+1 दे रखा है। देखो अब यहां अपन देख रहे हैं, देखो एक पद अपने को अप्रिमेय दे रखा है। देखो तो इसको अपन टी मान के समाकलन करेंगे। देखो अंडर रूट x+1 को अपन मान लेंगे टी मान लेंगे। देखो इसको अपन टी मान लेंगे। देखो अगर एक पद अप्रिमेय हो तो उसे प्रतिस्थापन द्वारा परिमेय बनाकर समाकलन करते हैं। देखो जो अप्रिमेय पद है उसको अपन टी मान रहे हैं। देखो अब यहां से x+1 बराबर कितना हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो dx बराबर कितना हो जाएगा, देखो 2t dt, ये हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो अब पूरा समाकलन टी में चेंज हो जाएगा। यहां से x का मान भी निकाल लो, x का मान कितना हो गया, यहां से टी स्क्वायर माइनस 1, यहां से x का मान हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखो बात ठीक है कि यहां तक। देखो देखिए dx की जगह कितना आ जाएगा, देखो ऊपर dx की जगह तो आ जाएगा 2t dt, ये आ जाएगा। देखो यहां x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। देखो यहां अंडर रूट x+1 की जगह भी अपन t लिख देंगे। देखो अब t से t कैंसिल हो जाएगा। देखो 1/t² प्लस 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, देखो 1/t² प्लस 1 का समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस आएगा कोस्टेंट, ये आ जाएगा। t का मान रख दो। देखो t का मान कितना हो जाएगा, t का मान रख देंगे। देखो प्लस आ जाएगा कोस्टेंट, ये आंसर आएगा। देखो इसका आंसर आ जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट x+1 प्लस कोस्टेंट आएगा। देखो अगर एक पद अप्रिमेय तो उसे प्रतिस्थापन द्वारा परिमेय बनाकर समाकलन करेंगे। देखो ये अपन देख रहे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपन देख रहे हैं, देखो एक बार करके। अरे सुनो इधर, सुनो। x-3 ये कितना हो जाएगा, देखो x-3 अंडर रूट x+1, ये देखो 1/x-3 अंडर रूट x+1 है। देखो जल्दी से अपन करते हैं, 1/x-3 अंडर रूट x+1 है। देखो वही सेम तरीका है। देखो अंडर रूट x+1 को t मान के करेंगे समाकलन।
अंडर रूट एक्स प्लस वन को टी मान के समाकलन करेंगे। देखो यहां से dx बराबर हो जाएगा 2t dt, ये आ जाएगा। x का मान भी निकाल लेंगे। देखो यहां से x बराबर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1, तो dx की जगह आ जाएगा कितना, 2t dt, ये आ जाएगा। देखो x की जगह रख दो, देखो टी स्क्वायर माइनस 1 रख देंगे वहां पे, टी स्क्वायर माइनस 4, ये बन जाएगा। x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 रख दिया, देखो ये आ जाएगा, t आ जाएगा। देखो इस t से ये t कैंसिल, ये आ जाएगा। अब किसका सूत्र लगेगा, देखो देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मतलब 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए था, तो कितना बन जाएगा 1 अपॉन 2a, का मान कितना हो गया 2 हो गया। देखो a का मान 2 है यहाँ पे। 1 अपॉन 2a log x माइनस ए होता है, तो t माइनस 2 हो जाएगा। देखो a का मान 2 हो गया भाई यहाँ पे, t प्लस 2 हो जाएगा। देखो प्लस कांस्टेंट आएगा। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, देखो मान वापस रख देंगे। देखो जो भी मान अपनी तरफ से माना है वापस रख देंगे। देखो जो भी मान माना है वो वापस रख देंगे। देखो तो ये कितना बन रहा है, देखो 1/2 log t का मान वापस रख दो। देखो t का मान कितना आ रहा था, अंडर रूट एक्स प्लस 1, नीचे आ जाएगा कितना, अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस 2, प्लस आ जाएगा कोस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन कल करते हैं, चलो आगे अपन, है ना।